बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वबारक वसल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासुम मन कुन्न फ़ीहि वजद बिहिन्न हलावतल ईमान मन कान अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा व मन अहब्ब अब्दन ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह व मन यकरहु अन यऊद इलल कुफ्रि बअद अन अनक़दहु अल्लाहु मिन्हु कमा यकरहु अन युक़ज़फ़ फ़िन्नार औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। उसका एहसान है, उसका फैज़ान है, बज़्म हस्ती को उसने संवारा बहुत। उसका एहसान है, उसका फैज़ान है, बज़्म हस्ती को उसने संवारा बहुत। आज अश्कों से मैंने मोहम्मद लिखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज अश्कों से मैंने मोहम्मद लिखा और फिर उसको होंठों से चूमा बहुत। तेरे सिद्दीक़ फ़ारूक उस्मा अली इनका उम्मत में दर्जा है ऊंचा बहुत। तेरे असहाब ने तुझको परखा बहुत, तुझको सोचा बहुत, तुझको चाहा बहुत। वो तो रहमत ही रहमत है सबके लिए, वो हों अपने कबीले के या गैर हों। उनके किरदार अफ़्वो करम के लिए फ़तह मक्का का है एक हवाला बहुत। आपको मालो ज़र जो भी जब भी मिला दूसरों ही में तक़सीम उसे कर दिया और अपने लिए एक चटाई बहुत, बेछने जौ के आटे की टिकिया बहुत। वो पैगंबर भी थे, वो सिपाही भी थे, बानी सल्तनत भी थे, हाकिम भी थे। उनका हमता कोई भी न मुझको मिला, मैंने तारीख़ आलम में ढूंढा बहुत। मुत्तहिद हो न जाएं तेरे उम्मती, बन न जाएं कहीं एक ताकत नई। मुत्तहिद हो न जाएं तेरे उम्मती, बन न जाएं कहीं एक ताकत नई। हो न जाए तेरा दीन फिर हुक्मरां, तेरे आदा को है आज खटका बहुत। सय्यिदे वुल्द आदम शफीउल उमम, नाज़िशे बज़्म आलम जमीलुश शियम। तेरे रस्ते को हरगिज़ न छोड़ेंगे हम, इंशाअल्लाह ये अहद है। तेरे रस्ते को हरगिज़ न छोड़ेंगे हम, चाहे हमको सताए ये दुनिया बहुत। सय्यिदे वुल्द आदम शफीउल उमम, नाज़िशे बज़्म आलम जमीलुश शियम। तेरी सुन्नत को हरगिज़ न छोड़ेंगे हम, चाहे हमको सताए ये दुनिया बहुत। हम तो सरसब्ज़ व शादाब वो पेड़ हैं जिनको अब्रे रिसालत ने सींचा बहुत।
आज भी हम हैं अपनी जड़ों पर खड़े, जोर आंधी ने यूं तो लगाया बहुत। नूरे तौहीद नूरे किताबे मुबीन नूरे सुन्नत हम ही तो यहाँ लाए हैं। नूरे तौहीद नूरे किताबे मुबीन नूरे सुन्नत हम ही तो यहाँ लाए हैं। मान एहसा हमारा हमारे वतन, हमसे पहले यहाँ था अंधेरा बहुत। तू दुरूदों में है, तू सलामों में है, तू अजानों में है, तू नमाजों में है। सारे आलम में फैली है खुशबू तेरी, सारे जग में तेरे नाम लेवा बहुत। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से हम सभी लोग यहाँ दीन की बातें सुनने के लिए जमा हैं और मुअक्कर उलमाए किराम से अभी तक आप हजरात ने कीमती बयानात समाअत फरमाए हैं और यकीनन वो इस जलसे का खुलासा थे जो उलमा के बयानात हुए। आखिर में ख़ास तौर से हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल बातिन साहब दामत बरकातुहुम का पुरमग़ज़ और बामक़सद ख़िताब, जिससे हमें भी इस्तिफ़ादे का मौका मिला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पूरे ही इजलास को कबूल फरमा लें। हमारे ये अहबाब हज़रत मौलाना महमूद साहब और उनके ये रुफ़क़ाए किराम जो उलमा हैं और आप हज़रात इन सब से वाकिफ़ हैं, ये जवान उलमा की एक टीम है, एक जमाअत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको अपने दीन के मकबूल कामों के लिए कबूल फरमा लें। अल्लाह ताला इनकी खिदमात में बरकत पैदा फरमा दें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमा दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल अपने बंदों पर, अपने गुनाहगार बंदों पर हर वक्त, हर आन, हर लम्हा नेमतें फरमाते रहते हैं। कोई वक्त ऐसा नहीं गुज़रता, इंसान सो रहा हो या जाग रहा हो, बैठा हो, खड़ा हो, लेटा हो, चल रहा हो, मशगूल हो या खाली बैठा हो, इबादत कर रहा हो या दुनिया का कोई काम कर रहा हो, हद ये है कि गुनाह कर रहा हो। किसी भी वक्त अल्लाह ताला की नेमतों का तसलसल टूटता नहीं है। हर वक्त इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों से फ़ायदा उठाता रहता है। तसद्दुक़ अपने खुदा के जाऊं कि मुझको आता है प्यार इंशा, इधर से इतने गुनाह है पैहम, उधर से ये दम बदम इनायत। ये अल्लाह ताला की तरफ से जो नेमतें हर वक्त मिलती हैं, ये अल्लाह ताला की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला कोई भी काम अपनी ज़रूरत से नहीं करते। अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो हर ज़रूरत से बेनियाज है। ये तो हम बंदों की सिफत है कि हम हर काम किसी न किसी अपनी ज़रूरत से करते हैं। अच्छे से अच्छा काम भी जो हम करते हैं वो अपनी ज़रूरत से करते हैं। यानी मसलन सबसे अच्छा काम हम ये करते हैं कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो अपनी ज़रूरत से पढ़ते हैं। हम इसलिए नमाज़ पढ़ते हैं कि अल्लाह मियाँ राज़ी हो जाए, हमें जन्नत में भेज दे, तो ये हमारी ज़रूरत है ना। अल्लाह ताला की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला की शान ये है कि हदीस में फरमाया गया, अगर तमाम इंसान जो पहले गुजर चुके और जो बाद में आएंगे, और इंसान भी और जिन्नात भी, सारी दुनिया के ये सारी तारीख़ के इंसान, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के इंसान, सब के सब मिलकर ऐसे हो जाएं जैसे सबसे बड़ा परहेजगार और मुत्तकी आदमी, कानू अला अत्का क़ल्बि रजुलिम मिनकुम, हदीस के अल्फाज है।
ऐसे बन जाएं सब के सब। तो इससे अल्लाह ताला की अज़मत में, अल्लाह की बड़ाई में, अल्लाह की किबरियाई में, अल्लाह की वक़ार में, अल्लाह की कुदरत में, अल्लाह की शान में एक कतरे के और एक ज़र्रे के बराबर इजाफा नहीं होगा। अल्लाह ताला पहले ही से इतने बड़े हैं। और अगर ये सारे इंसान सब मिलकर कानू अला अश्का क़ल्बि रजुलिन मिनकुम, सबसे ज्यादा खराब आदमी की तरह बन जाएं, यानी शैतान ही बन जाएं सब, अल्लाह ताला के नाफरमान हो जाएं, अल्लाह की इबादत छोड़ दें, अल्लाह को मानना छोड़ दें, कुछ भी कर लें, तो इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत में, बड़ाई में, किबरियाई में, उनकी शान में एक ज़र्रे के बराबर कमी नहीं वाक़ होगी। वो ऐसी ज़ात है, तो उनको ज़रूरत ही नहीं है। फिर ये नेमतें जो वो अपने बंदों पर फरमाते हैं, वो इसलिए फरमाते हैं कि उनकी एक सिफत है कि वो मुनइम हैं, वो मोहसिन हैं, और उनकी जो सिफ़ात हैं वो ज़ाहिर हुआ करती हैं। वो नेमतें इसलिए भी फरमाते हैं कि उनको अपने बंदों से मोहब्बत है। और कुरान करीम के बयान पर गौर करें तो ऐसा मालूम होता है कि अल्लाह ताला हमें ये बता रहे हैं कि मैं ये जानता हूं कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है। वाक़या है ये कि बंदों को अल्लाह से भी मोहब्बत है। हकीकत तो ये है, अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह की शान ऐसी है कि अल्लाह की तरफ से हमारे लिए इतनी ज़्यादा नेमतें भी ना होती तो भी हमें अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए थी। क्या शेर है किसी का, है यही शर्त वफादारी के बेचूनो चरा, वो मुझे चाहे न चाहे मैं उसे चाहा करूं। हक तो ये था, लेकिन अल्लाह ताला की इतनी नेमतें हैं कि आदमी मोहब्बत किए बगैर रह नहीं सकता। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीस में मोहब्बत का हवाला देकर इंसानों को अच्छे रास्ते पर चलने की तलकीन की है। हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक जगह अल्लाह ताला की जो बंदों से मोहब्बत है उसको इस तरह समझाया। एक वाक़या पेश आया, एक गज़वे से वापसी हुई, लश्कर वापस हो रहा था, रास्ते में एक जगह पड़ाव डाला गया। पड़ाव डालने के वक्त में सवारियां और साहब जानवर और चारा उनका और लोगों का सामान और एक हंगामा हुआ करता था लश्कर का, बहुत सब तरह की चीज़ें होती थी। तो उसमें हुआ ये कि एक औरत का बच्चा, छोटा सा बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया। वो औरत परेशान हो गई, रोने लगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आपने सहाबा किराम को हुक्म दिया कि भाई जाओ इस औरत का बच्चा तलाश करके लाओ। तलाश किया गया, वो कहीं गया नहीं था, लश्कर ही में कहीं गुम हो गया था। कुछ देर तलाश के बाद बच्चा मिल गया। माँ को बच्चे के गुम होने से जो बेचैनी होती है उसको शायद माँ के अलावा कोई नहीं समझ सकता। उसका अजीब हाल था। और उसके बाद जब वो बच्चा मिला और उसको उसकी गोद में दिया गया तो उस वक्त जो उसकी खुशी की कैफियत होती है उसको भी कोई आदमी नहीं समझ सकता दूसरा, पूरी कैफियत को। वो चूम रही है उसको और बच्चा उसको लिपट रहा है और मोहब्बत का इजहार दोनों तरफ से हो रहा है। उस वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से पूछा कि क्या ये माँ अपने इस बच्चे को आग में डाल सकती है? साहबा ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह कैसे हो सकता है? क्या मतलब है, क्या इम्कान है इसका? माँ तो आम हालात में भी अपने बच्चे के बदन में, पाँव में एक कांटा चुभना बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ये बच्चा तो गुमशुदा मिला है, इसको ये आग में डालने के लिए तैयार हो जाए, इसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो एक और हदीस में वाक़या है ना कि एक सहाबी थे नौजवान, कुछ गलती हो गई, उनकी वालिदा उनसे नाराज़ थी और इत्तेफाक से वो बीमार हो गए और ऐसा महसूस हुआ जैसे आखिरी वक्त है। तो लोगों ने उनको कलमा पढ़ने के लिए कहा तो ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा था, तो बड़ा ताज्जुब था। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई, आप तशरीफ़ लाए।
महसूस कर लिया क्या बात है, तो आपने पूछा इनकी माँ कौन है, बता के फलां है। आपने फरमाया कि तुम इनसे नाराज़ हो? उन्होंने कहा हाँ। फरमाया माफ़ कर दो? तो उन्होंने कहा नहीं, माफ़ नहीं करती। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई ऐसा करो, लकड़ियाँ जमा करो, आग जलाओ, मैं इसको आग में डालूंगा। तो उस माँ ने कहा कि आग में डालेंगे आप? हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम माफ़ नहीं करोगी तो अल्लाह आग में डालेगा। तो फौरन माँ ने कहा कि मैं माफ़ करती हूँ। उधर उन्होंने माफ़ किया और उधर उनकी ज़बान पे कलमा जारी हो गया। तो माँ ऐसी चीज़ है। हुजूर ने पूछा कि क्या ये माँ अपने इस बच्चे को आग में डाल सकती है? साहब ने कहा रसूलल्लाह, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों पर इस माँ से कहीं ज्यादा मेहरबान है। वो बिल्कुल नहीं चाहता, वो बिल्कुल पसंद नहीं करता कि अपने बंदों को जहन्नम में डाले। अल्लाह ताला को अपने बंदों को अजाब दे के खुशी नहीं होती। तो अल्लाह अपने बंदों पे बेहद मेहरबान है। अल्लाह ताला की नेमतों और एहसानात को बयान करने में बहुत लंबा वक्त नहीं, अर्ज़ ये करना है असल में कि अल्लाह ताला की तरफ से हम बंदों पर जो नेमतें हैं बेशुमार हैं और हर नेमत बहुत बड़ी है। ऐसी ऐसी नेमतें कि अल्लाह ताला की तौफीक ना हो तो हमें ये पता भी ना चले, ये एहसास भी ना हो कि ये कोई नेमत है अल्लाह की। शायद कभी मैंने यहाँ जिक्र किया या नहीं, एक वाक़या मैंने अपने एक साथी से सुना कि एक साहब बीमार हो गए और उन्होंने इलाज कराया डॉक्टरों से। तो आजकल का जो एलोपैथिक इलाज है वो खुद एक बीमारी होता है, उसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं। तो वो जब इलाज हुआ तो वो बीमारी तो ठीक हो गई, लेकिन उसका जो नतीजा निकला वो ये कि उनके मुंह में खुश्की पैदा हो गई। ये जो लुआब होता है मुंह के अंदर, जिसको हम थूक देते हैं, ये लुआब बनना बंद हो गया, मुंह सूख गया। अब पता ये चला, जरा गौर कीजिए कि ये लुआब, कभी सोचा हमने कि ये अल्लाह ताला की कोई बड़ी नेमत भी होगी? बड़ी क्या छोटी नेमत भी होगी, कभी भी ख्याल नहीं आता। लेकिन जब ये बनना बंद हो गया तो पता चला कि जनाब खाना नहीं खा सकते, इसलिए कि खाना मुंह के अंदर, हलक के अंदर जो जाता है वो इसी तरी की मदद से जाता है। सूखे मुंह में हलक से खाना नहीं उतर सकता। अब फिर डॉक्टरों से रब्ता किया गया तो मालूम हुआ कि इसके लिए अलग से दवा खानी पड़ेगी। तो बताने वाले ने जो बताया वो ये था, मालदार आदमी थे वो, कि 15-20 हज़ार रुपए महीना की दवा उनको खानी पड़ती थी फ़कत इस मकसद के लिए कि मुंह में लुआब पैदा हो जाए। अब आप अंदाज़ा करें 15-20 हज़ार में पूरा घर चलता है और वहाँ सिर्फ एक लुक़मा निगलने की सलाहियत पैदा करने के लिए इतना खर्च करना पड़ रहा था। तो अल्लाह की नेमत कभी भी ख्याल नहीं आता कि अल्लाह की ये कोई नेमत है। ऐसी ऐसी नेमतें हैं अल्लाह ताला की कि जिनके नेमत होने का भी ख्याल नहीं आता। यही तो वजह है, कुरान ने जो कहा है कि अगर अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। उसकी दोनों वजह हैं। ये वजह भी है कि अल्लाह की नेमतें बहुत ज़्यादा हैं, और ये वजह भी है कि ऐसी ऐसी नेमतें हैं कि नेमत होने का एहसास भी नहीं होता। तो अल्लाह की हर नेमत बहुत बड़ी, लेकिन इतना कहने की गुंजाइश है दलाइल की, शरई दलाइल की रोशनी में, कि हम किसी नेमत को सबसे बड़ी नेमत कह सकें तो हम यूँ कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर अपनी मेहरबानी से जो नेमतें फरमाई हैं, जो नेमतें अता की हैं, उनमें सबसे बड़ी नेमत ये है कि अल्लाह ने अपने बंदों की हिदायत के लिए अपने एक ख़ास बंदे को इंसानों में मबऊस फरमाया, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इंसानों पर अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। और ये वो नेमत है जिसके नेमत होने को कुरान ने जतलाया, अल्लाह ताला ने बाकायदा एहसान जताया। यही लफ्ज़ बोला कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन्हुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह में एहसान कर रहे हैं
कि उन्होंने इंसानों में एक उन्हीं में से रसूल भी भेज दिया। और रसूल की सिफत ये है, रसूल के काम ये हैं कि वो अल्लाह की आयतें उनके सामने पढ़ते हैं और उनको बुराइयों से पाक साफ करने की कोशिश करते हैं, तरबियत करते हैं और उनको अल्लाह की किताब का मफ़हूम सिखाते हैं और उनको हिकमत सिखाते हैं। इससे पहले वो बंदे गुमराही में पड़े हुए थे। ये बाकायदा अल्लाह ताला ने एहसान जतलाया। तो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों को हदिया की हुई रहमत हैं, अता की हुई रहमत है। ये आपके अल्फाज हैं, अना रहमतुम मुहदातुन, मैं ऐसी रहमत हूं जो बंदों को हदिया की गई, दी गई, अता की गई। आप ऐसी रहमत हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको भेजा और इंसानों को ये बताया कि हमारी ये जो सबसे बड़ी नेमत है, इनके बहुत सारे हक हैं तुम्हारे जिम्मे। हजरत उलमा ने हुकूकुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक, इन पर मुस्तकिल किताबें लिखी हैं। मुस्तकिल ज़ख़ीम ज़ख़ीम किताबें भरी पड़ी हैं जिनमें बयान किया गया है कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हम पर क्या हक बनता है। उन्हीं हुकूक में से चंद हुकूक की तरफ इशारा इस मजलिस में करना है। सबसे पहला हक हमारे आका का जो हमारे जिम्मे, ज़रा गौर तो करें ना, हक की बात हो रही है। हम लोग जब हक की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा अगर आता है हमारी ज़बान पर तो कुछ बंदों के हुकूक का तज़किरा आता है। यानी हम ये बात करते हैं भाई एक तो अल्लाह के हुकूक हैं और एक बंदों के हुकूक हैं और बंदों के हुकूक अदा करना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये कि शौहर का हक बीवी पर, बीवी का हक शौहर पर, बाप का हक औलाद पर, माँ बाप का, और औलाद का हक माँ बाप पर, पड़ोसी का हक पड़ोसी पर, भाई का हक भाई पर। इस तरह के कुछ हुकूक हमारी ज़बान पे आते हैं। अगरचे अदा तो हम वो भी नहीं करते, अल्लाह माफ़ फरमाए और हमें तौफीक दे, लेकिन अगर सोचने बैठते हैं तो इन लोगों के हुकूक का ख्याल आता है। कभी हमारी ज़बान पर आता है अल्लाह के हक हम पर या अल्लाह के रसूल के हक हम पर, यह आता है जहन में। हम लोगों के जहन में ये मजमून ही नहीं होता कि अल्लाह ताला का हम पर कोई हक है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हम पर कोई, हालांकि सबसे बड़े हक तो उन्हीं के हैं। तो हज़रत उलमा ने हुकूक़ मुस्तफ़ा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुकूक़ को बहुत तफसील के साथ बयान किया है। इन हुकूक़ में दो हक ऐसे हैं जो बहुत तफसील के साथ हम लोग जानते भी हैं और अल्लाह की तौफीक से किसी न किसी दर्जे में अल्लाह मियाँ की तरफ से वो अदा करने की तौफीक भी हमें हासिल है। ये अल्लाह का करम है, एक मुस्तकिल नेमत है। एक हक तो है आपकी मोहब्बत, एक मुस्तकिल हक है कि इंसान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे, और दूसरा हक है आपकी ताज़ीम और तौक़ीर करे। ये दो हक ऐसे हैं कि आम तौर पर मुसलमानों के दिलों में ये हक मौजूद हैं, इनका एहसास मौजूद है, और इंसान, ईमान वाला इंसान अपने दिल के अंदर अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन दोनों हुकूक का एहसास रखता है। और जाहिर बात है कि हुजूर की मोहब्बत या हुजूर की अज़मत इंसान के दिल में ना होगी तो और क्या हो सकता है। इस कायनात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के अलावा मोहब्बत करने के लायक अगर कोई है तो वो हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। दुनिया के इंसानों में जितनी अच्छी सिफात हो सकती हैं, जितनी अच्छी सिफात हो सकती हैं, हर अच्छी सिफत का आला दर्जा, हर अच्छी सिफत का ऊपर वाला दर्जा हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हासिल है। हम इसको यूं कहा करते हैं कि अगर दुनिया के इंसानों की तारीख का जायजा लिया जाए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले जितने इंसान हैं सबको सामने रखकर एक फहरिस्त बनाएं आप
अच्छे काम करने वालों की, अच्छी सिफात वालों की, अच्छी खूबियों वालों की, तो हर खूबी में सरे फहरिस्त जो नाम आएगा वो हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम होगा। यानी मिसाल के तौर पर आप बैठे दुनिया की तारीख का जायजा लेने और आप ये फहरिस्त बनाएं कि दुनिया के बड़े बड़े आदमी कौन हैं। चाहे जितने बड़े आदमियों की फहरिस्त बना लें, चाहे जिस बड़े इंसान को उसमें शामिल कर लें, लेकिन इस फहरिस्त में आप मजबूर होंगे। आप और हम तो अल्लाह के नबी के उम्मती हैं। दुनिया का कोई पढ़ा लिखा इंसान ये काम करे, चाहे वो ईमान रखता हो या ना रखता हो, वो मजबूर होगा कि जब वो दुनिया के बड़े इंसानों की फहरिस्त बनाए तो उसमें सबसे पहले नाम लिखे हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई फहरिस्त बनाई जाए दुनिया के बहादुर इंसानों की, बड़े बड़े बहादुर दुनिया में गुजरे हैं, एक एक आदमी 1,000 आदमियों के बराबर माना गया है दुनिया में, बड़े बड़े बहादुर गुजरे हैं, उन सब बहादुरों की एक फहरिस्त बनाई जाए तो उस फहरिस्त में अगर आपको मालूमात हैं दुनिया के इंसान को, तो सबसे पहला नाम लिखना पड़ेगा हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसी बात है जानते हैं? सहाबा किराम कहते हैं कि एक मरतबा मदीने में शोहरत हो गई कि दुश्मन का हमला होने जा रहा है, बाहर कोई दुश्मन आया है। तो साहबा कहते हैं रात का वक्त था गालिबन, हम लोगों ने हथियार वथियार लगाए, घोड़ों पे बैठे, कुछ तैयारी की और इकट्ठे होकर निकले बाहर देखने के लिए, चले क्या है आखिर। जब हम निकले मदीने से बाहर तो देखा कि हमारे आका अकेले वापस आ रहे हैं जायजा लेकर और फरमाते हैं कि लम तुराऊ, डरने की कोई बात नहीं, मैं देख के आ रहा। कौन दुनिया में ऐसा कायद मिलेगा जो अपने किसी आदमी के लिए बगैर अकेला निकलने की जुर्रत कर सके, दुश्मन को देखने के लिए जा रहे हैं कि कहाँ हमला हुआ है। दुनिया के बहादुरों में सबसे बड़ा नाम अगर है तो वह हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अगर दुनिया वाले तारीख का जायजा लेकर फहरिस्त बनाएं दुनिया के सबसे ज्यादा ज़हीन इंसानों की, दिमागी सलाहियत वाले बड़े बड़े गुजरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक एक आदमी के दिमाग में 1,000 आदमियों की जान नजर आती है। हम जैसे आदमियों को देखा जाए और उनको देखा जाए तो लगेगा कि हम जैसे 1000 के मुकाबले में अकेला आदमी है। बड़ी बड़ी चीजें लोगों ने ईजाद की हैं, दुनिया के बड़े बड़े उक़्दे हल किए हैं, लेकिन अगर सारी दुनिया के सबसे ज्यादा ज़हीन इंसानों की कोई फहरिस्त बनाई जाए तो उस फहरिस्त में सबसे पहले लिखना पड़ेगा नाम हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। अगर कोई आदमी लेकर बैठे तारीख का जायजा और फहरिस्त बनाना चाहे उन लोगों की जिन्होंने दुनिया में अमनो इंसाफ कायम करने के लिए मेहनतें की हैं और कुर्बानियां दी हैं और काम किया है, बड़े बड़े लोग गुजरे, इसमें कोई शक नहीं है। इस फहरिस्त का जब नाम लिखने का वक्त आएगा तो इस फहरिस्त में भी सबसे पहला नाम लिखना पड़ेगा हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर कोई आदमी जायजा लेने बैठे कि दुनिया में मजलूमों को इंसाफ दिलाने का काम किन लोगों ने किया है, तो इस फहरिस्त का सबसे पहला नाम भी होगा हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर कोई आदमी फहरिस्त बनाने बैठे उन लोगों की जिन्होंने दुनिया में औरतों के हुकूक औरतों को दिलवाए हैं, नारे नहीं बल्कि हकीकत में औरतों को उनके हक दिलाए हैं, तो उस फहरिस्त का भी सबसे पहला नाम होगा हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर कोई आदमी फहरिस्त बनाए दुनिया के सबसे ज्यादा इल्म वाले इंसानों की, सबसे ज्यादा इल्म वाले की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े इल्म वाले गुजरे हैं, एक एक आदमी ने समंदर के समंदर पी रखे हैं, इल्म के लाखों करोड़ों सफ़हात किताबों के पढ़ रखे हैं और हाफजे में महफूज कर रखे हैं। इस दुनिया में बड़े बड़े अजूबे गुजरे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इल्म वालों की जब फहरिस्त बनाई जाएगी तो उस फहरिस्त का भी सबसे पहला नाम होगा हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यतीमे के ना करदा कुरान दुरुस्त, कुतुब खानाए चंद मिल्लत बुशुस्त। एक ऐसा यतीम जिसने पढ़ना भी नहीं सीखा था, सारी मिल्लतों के दफ्तरों पर पानी फेर दिया और सबसे ज्यादा उलूम का जखीरा पेश कर दिया।
अगर कोई आदमी फहरिस्त बनाए दुनिया के सबसे ज्यादा बावफा इंसानों की, तो उस फहरिस्त का भी सबसे पहला नाम होगा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई आदमी फहरिस्त बनाए दुनिया के सबसे अच्छे अखलाक वाले इंसानों की, तो उस फहरिस्त का भी सबसे पहला नाम होगा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर कोई आदमी फहरिस्त बनाए दुनिया के सबसे ज्यादा अमानतदार इंसानों की, तो उस फहरिस्त का भी सबसे पहला नाम होगा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई आदमी फहरिस्त बनाए दुनिया के सबसे सच्चे इंसानों की, तो उस फहरिस्त का भी सबसे पहला नाम होगा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई आदमी फहरिस्त बनाए घर वालों का, पड़ोसियों का, तमाम लोगों का सबसे ज्यादा हक अदा करने वाले इंसानों की, तो उस फहरिस्त का भी सबसे पहला नाम होगा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुनिया की कोई खूबी, कोई अच्छी सिफत जो इंसानों में पाई जाती हो, उसके एतबार से बड़े इंसानों की जो कोई फहरिस्त बनेगी, हर अच्छाई में सबसे पहले नाम लिखना पड़ेगा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यहाँ तक कि हमारे कारी साहब अभी नात पढ़ रहे थे, दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसानों की भी अगर कोई फहरिस्त बनाई जाएगी, दुनिया के हसीन इंसानों की, तो उसका भी सबसे पहला नाम होगा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और ये भी अपनी तरफ से नहीं, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हमारी मुक़द्दस माँ, वो गवाही दे रही हैं, फरमाती हैं कि मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो अपने हाथ काट लिए। कुरान ने बयान किया, कोई कहानी और अफसाना तो नहीं है, कुरान ने बताया है कि वो मिस्र की कुछ औरतें थीं, उन्होंने जब सुना कि ज़लीख़ा जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में गिरफ़्तार है और यूसुफ उससे बच रहे हैं, तो उन्होंने उसको मलामत की, बुरा कहा, तबसरा किया। तो उसने सोचा कि मैं इनको सबक सिखाऊं। उसने उन सबको दावत दे दी और उनके लिए खाने को फल वगैरह रख दिए और साथ में छुरियाँ भी दे दी कि खाएँ, काटें। और जब ये मरहला आ गया कि हाथों में छुरियाँ आ गईं और हाथों में फल आ गए, तो उस वक्त में अचानक उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आवाज़ दे दी। वो अचानक दाखिल हुए और औरतों की नज़र यूसुफ अलैहिस्सलाम पे पड़ी, तो कुरान कहता है कि फलम्मा रअयनहु अकबरनहु वक़त्तअना अयदियहुन वक़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हादा बशरा इन हादा इल्ला मलकुन करीम। जब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो मबहूत रह गईं और अपने हाथों में जो छुरियां थीं बजाय फलों के हाथों पे चला ली, हाथों को काट लिया और कहने लगी कि अल्लाह की कसम, ये कोई इंसान नहीं, ये तो फरिश्ता मालूम होता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मिस्र की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो अपने हाथ काट लिए। अल्लाह की कसम, अगर मेरे यूसुफ को देखा होता तो हाथों के बजाय दिलों को चीर लेती। ऐसा हुस्न था हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। तो ऐसे इंसान से अगर कोई मोहब्बत न करे तो आखिर क्या करे, और आपकी अजमत उसके दिल में ना हो तो और क्या हो। जाहिर बात है मुसलमान तो कादिर ही नहीं है इस पर कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत न करे, आपकी अजमत दिल में न रखे। कोई आदमी मुसलमान हो और ये काम न करे, ये हो नहीं सकता। और अगर नहीं करता तो मुसलमान नहीं, बिल्कुल सफाई से। ये ऐलान है, फतवा है ये, और ये हमारा फतवा नहीं, ये भी हमारे आका का फतवा है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मेरी मोहब्बत उसके दिल में अपने माँ बाप और तमाम लोगों से और औलाद से, और एक हदीस में लफ्ज़ है अपनी ज़ात से भी ज़्यादा ना हो। एक मर्तबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिदमत में हाजिर थे। उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं आपकी मोहब्बत अपने दिल में अपने माँ बाप, अपनी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा महसूस करता हूँ, अपनी ज़ात के अलावा। उन्होंने ये कहा कि अपनी ज़ात को छोड़ के सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुझे आपसे। आपने फरमाया कि उमर, अपनी ज़ात का इस्तिस्ना नहीं चलेगा। ये क्या कहते हो? उस वक्त तक ईमान कामिल नहीं हो सकता जब तक औलाद से, माँ बाप से, तमाम लोगों से और खुद अपनी ज़ात से ज़्यादा मेरी मोहब्बत दिल में नहीं हो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में थी वो मोहब्बत, उनको एहसास नहीं था।
जैसे ही आका ने ये फरमाया, पता चला, एहसास हो गया, कहने लगे या रसूलल्लाह, वाकई सच्ची बात है, मुझे तो आपकी मोहब्बत महसूस हो रही है कि मेरे दिल में आपकी मोहब्बत अपनी ज़ात से भी ज़्यादा है। आपने फरमाया अल आन या उमर, उमर अब ईमान मुकम्मल हुआ है, इससे पहले नहीं। तो गोया मुसलमान होने की पहली शर्त है ये, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में है वो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तो ये तो पहली शर्त हो गई। मैंने ये अर्ज किया था कि हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुछ हक हैं जिनमें पहले नंबर पर जो दो हक उलमा बयान करते हैं, ये दोनों हक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से, हमारा इसमें कोई दखल नहीं है, अल्लाह मियाँ ने खुद दिल में डाल के भेजा है। ये दो हक अल्लाह की तौफीक से खुद ब खुद अदा होते हैं किसी ना किसी दर्जे में, कि आपकी मोहब्बत भी हमारे दिल में है और आपकी अज़मत भी हमारे दिल में है, कि दुनिया के किसी भी इंसान की वो अज़मत हम अपने दिल में नहीं महसूस करते, वो मोहब्बत नहीं महसूस करते जो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की करते हैं। बस हम तो ये समझते हैं, ये अक़ीदा है कि कोई लफ्ज़ों में कैसे बताए, कोई लफ्ज़ों में कैसे बताए, उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। ये अकीदा है, खुलासा है ये हमारे अकीदे का। लेकिन मेरे बुजुर्गों, हम गौर करें और आगे बढ़ें तो अगले हुकूक की जब बात आएगी तो वहां हमें सोचना पड़ेगा। तीसरा हक जो हमारे आका का बनता है, और ये हक भी कोई ज़बरदस्ती नहीं बनता, खुद हमारी अकल बताएगी कि ये हक भी होना ही चाहिए, वो हक है इत्तिबाउहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका इत्तिबा, आपके तरीके पे चलना। सोचें ज़रा, एक आदमी को किसी से मोहब्बत है, अल्लाह ताला आदमियों की मोहब्बत से बचाए और इस तजर्बे से बचाए रखे, बस अल्लाह इस तजर्बे के बगैर अपनी और अपने हबीब ही की मोहब्बत दे दे। लेकिन जाहिरी तौर पर कुछ ना कुछ होता है। तो अगर किसी से मोहब्बत है, चलिए दोस्ती ही कह लीजिए, मोहब्बत तो बहुत आगे की चीज़ है, दोस्ती कह लें कि दोस्ती है। आप कहते हैं एक आदमी से कि भाई तुम मेरे पक्के दो, बस तुम ही दोस्त हो मेरे, ऐसा कहा जाता है, भाई तुम्हारे अलावा कोई जिगरी दोस्त नहीं, देखो ताल्लुक़ तो सबसे, मगर दोस्ती तुमसे। उसके बाद पता ये चला कि आप अपने दोस्त की राय को नहीं मानते, वो जो कहता है उसके खिलाफ करते हैं, वो जो करता है उसके खिलाफ करते हैं, तो वो आपसे क्या कहेगा कि सुभान अल्लाह, दोस्ती तो मुझसे है और मामला दूसरों से चल रहे हैं, दोस्ती मुझसे है, कहना दूसरों का माना जाता है, मेरी राय नहीं मानते, मेरा तरीक़ा इख्तियार नहीं करते। तो ये हक़ होगा ना उसको कहने का। हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे दिल में 100%, उसका इनकार नहीं। लेकिन सवाल यह है कि वो मोहब्बत और आज़मत जब हमारे दिलों में है तो अगला मरहला, जो अगला हक़ है आका का, और असल में वो आका का हक़ क्या है, वो तो हमारा फ़र्ज़ है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आका के तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारें। कुरान करीम की मशहूर आयत है जो मैंने भी पढ़ी है और हमेशा सीरत के मौजू पे पढ़नी पड़ती है, पढ़ी जाती है। ज़रा उसमें गौर करें एक मिनट के लिए कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया। इंसानों की हिदायत के लिए, इंसानों को कामयाबी का रास्ता बताने के लिए अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा है। जाहिर है कि अल्लाह ताला खुद तो इंसान नहीं है। अगर अल्लाह ताला इंसानों से ये कहते कि मेरे तरीक़े पे चलो, तो इंसान कहते कि आपके तरीक़े पे कैसे चलें, आप तो अल्लाह है, आप तो इंसान नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान बनाकर भेज दिया हमारे आका को, और इंसानों से ये कहा कि इनके तरीक़े पर चलो। और अल्फाज क्या हैं कि आप ये कह दीजिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सुभान अल्लाह, आप कह दीजिए, हुजूर से फरमा रहे हैं, आप ये कह दीजिए, ए मुसलमानों, ए इंसानों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरे तरीक़े पे चलो। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत, मैंने शुरू में कहा था कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब के तरीक़े पे चलने का हुक्म जो दिया वो भी मोहब्बत के वास्ते से दिया है, अपनी मोहब्बत की। यानी अल्लाह ताला को मालूम है, अल्लाह ताला को ये बात मालूम है मेरे बंदों को मुझसे मोहब्बत है। ज़रा गौर कर लें, अल्लाह की मोहब्बत हम लोगों को ज़्यादा महसूस नहीं होती, हुजूर की मोहब्बत का एहसास तो ज़्यादा रहता है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं होती। सोच लें, गौर कर लें
असल तो हम लोगों के दिलों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ही की मोहब्बत है। और दलील सुनिए, दलील ये है कि सबसे ज़्यादा जिसकी मोहब्बत का एहसास हमारे दिलों में है वो है हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप बताइए कि हुजूर से आपको मोहब्बत क्यों है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्यों है? इसीलिए तो है ना कि वो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के पैगम्बर हैं, अल्लाह के महबूब हैं। तो किसकी मोहब्बत असल हुई? अल्लाह की। वो अल्लाह के हैं इसलिए उनसे मोहब्बत है। अगर हुजूर अल्लाह के रसूल ना होते तो उनसे होती मोहब्बत? वो हुजूर ही ना बनते हमारे, वो आका ही ना बनते, वो महबूब ही ना बनते। वो अल्लाह के भेजे हुए, अल्लाह के सबसे अजीम और सबसे आखिरी पैगंबर और अल्लाह के महबूब हैं, इसलिए हमें उनसे मोहब्बत है। इसका मतलब ये हुआ कि हुजूर की मोहब्बत में भी बुनियाद अल्लाह की मोहब्बत है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, और यकीनन तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत होगी, तो तुम मेरा इत्तिबा करो, यानी हुजूर का इत्तिबा करो। और इनाम क्या मिलेगा? अल्लाहु अकबर, इनाम ये मिलेगा कि युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। तुम इस लायक नहीं हो, बजाते खुद इस लायक नहीं हो कि तुमसे अल्लाह मोहब्बत करें, लेकिन जब अगर तुम अल्लाह के महबूब के तरीके पे चलने लगोगे, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। इसलिए कि महबूब अच्छा लगता है ना सबको, अल्लाह ताला को भी अपने महबूब अच्छे लगते हैं, तो उनके तरीके पे जो कोई होगा वो भी अच्छा लगेगा। हमारा अगर कोई, आपने महसूस किया होगा, जिन लोगों से हमें मोहब्बत है, मिसाल के तौर पे माँ बाप ही हैं, अगर कोई आदमी ऐसा नजर आए जिसकी शक्ल हमारे वालिद से मिलती हो तो हमें अच्छा लगता है ना, हम देखने लगते हैं उसको, मोहब्बत से देखने। ऐसा मुझे खुद साथी तजर्बा हुआ कि कोई आदमी ऐसा नजर आया कि मेरे वालिद मरहूम से शक्ल मिल रही है, तो जी चाहा के इनको देखते रहो। तो अब जिनसे मोहब्बत है उनसे मिलती जुलती चीज अच्छी लगती है। अल्लाह ताला को अपने महबूब से मोहब्बत है, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो अगर हम उन जैसा अपने आप को बनाने की कोशिश कर लेंगे, उनके तरीक़े पे आने की कोशिश कर लेंगे, तो फिर अल्लाह ताला को हमसे मोहब्बत नहीं होगी। तो वही फरमा रहे हैं कि युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेंगे और तुम्हारी मग़फ़िरत कर देंगे। अब जब बात आती है ये कि हुजूर का इत्तिबा करना, हुजूर के तरीक़े पे चलना, सुन्नत पे चलना, तो यहाँ एक चीज़ ज़रा समझने की है मेरे भाइयों, इसी को गौर से समझ लें और इसी पर हम अपनी बात को ख़त्म भी करेंगे थोड़ी सी इसकी तफसील करके। हमारे जो शेख हैं हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़क़ार अहमद साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम, उन्होंने इस मज़मून को बड़ी तफसील से लिखा है और ये नकल किया है उन्होंने इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह से। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की जो शख्सियत है वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शख्सियत है, हिंदुस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी दीनी शख्सियत है, और वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के और पूरे बर्र सग़ीर के मुसलमानों के मोहसिन हैं। उन्होंने सुन्नत और बिदअत इन चीज़ों पर बहुत तफसील से बात की है। उन्होंने अपने मकतूबात में ये बताया कि ये जो सुन्नत पे चलना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को इख्तियार करना, इसके 7 दर्जे हैं। 7 दर्जे, 7 का लफ्ज़ सुन के हमारे आबाब डरे नहीं, 7 नहीं बयान किए जाएंगे, इसलिए कि उसमें से 4 ऐसे हैं आखिर वाले जिनका बयान करने की सलाहियत, बयान की तो हम में कोई भी सलाहियत नहीं, लेकिन 4 ऐसे हैं जिनको वाज़ेह करना मुश्किल और आपके लिए समझना मुश्किल। शुरू के जो 3 हैं उन्हीं पर हम गुफ्तगू करेंगे, और ख़ास तौर से पहले दर्जे पर। इसको इस मजमून को समझने से पहले एक बात ज़रा जहन में रखें कि जब हम सोचते हैं सुन्नत पे अमल करना, सुन्नत का इत्तिबा करना, तो हमारे जहन में क्या आता है? ज़ाहिरी शक्ल सूरत सुन्नत के मुताबिक हो जाए, दाढ़ी हो, कुर्ता पाजामा टोपी ये पहनता हो आदमी, नमाज वगैरह सुन्नत के मुताबिक पढ़ लेता हो, और साहब खाना पीना सुन्नत के मुताबिक खा लेता हो, और शादी ब्याह बहुत बड़ा काम किया तो शादी ब्याह सुन्नत के मुताबिक कर ले। अगर कोई आदमी इतना कर ले तो हम समझेंगे कि इससे बड़ा सुन्नत पे चलने वाला तो शायद मिलना ही मुश्किल है। ऐसा ही है ना, यानी इतना करने वाले भी हम में बहुत कम हैं, सुन्नत पे इतना अमल करने वाले भी बहुत कम हैं। इमाम रब्बानी हज़रत मुजद्दिद साहब ये फरमाते हैं कि सुन्नत पे अमल करने का पहला दर्जा, बिल्कुल पहला इब्तिदाई कदम ये है कि आदमी के तमाम ज़ाहिरी आमाल सुन्नत के मुताबिक हो जाएं।
ये पहला दर्जा है जिसको हमने सबसे बड़ा कमाल समझा है। और तमाम ज़ाहिरी अमाल, जानते हैं क्या कह दिया उन्होंने? उन्होंने ये कह दिया कि तुम्हारा लिबास भी सुन्नत के मुताबिक हो, तुम्हारी शक्ल भी सुन्नत के मुताबिक हो, तुम्हारा चलना फिरना भी सुन्नत के मुताबिक हो, तुम्हारा उठना बैठना भी सुन्नत के मुताबिक हो, तुम्हारा बोलना चालना भी सुन्नत के मुताबिक हो, तुम्हारा रोना हंसना भी सुन्नत के मुताबिक हो, तुम्हारी शादी और गमी भी सुन्नत के मुताबिक हो, तुम्हारी इबादतें, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोज़े, तुम्हारा हज, तुम्हारी ज़कात सब सुन्नत के मुताबिक हो। और साहब तुम्हारी ज़बान के अल्फाज भी सुन्नत के मुताबिक हो। और साहब तुम्हारा खाना पीना भी सुन्नत के मुताबिक हो। और सोना जागना भी सुन्नत के मुताबिक हो। और पड़ोसियों के साथ और घर वालों के साथ सुलूक भी सुन्नत के मुताबिक हो। और अगर तुम कोई कारोबार और तिजारत करते हो तो वो भी सुन्नत के मुताबिक हो। दुनिया के जितने काम है वो सब आ गए ना इसमें, ज़ाहिरी अमाल सब सुन्नत के मुताबिक हो। ये पहला कदम है। अब हम लोग गौर कर लें अपने अमाल पर, हमारे अमाल का क्या हाल है। हम अगर अपने लिबास से शुरू करें तो हम में कितने लोग हैं जो लिबास सुन्नत के मुताबिक पहनते हैं? टखनों को खोलना ही एक ज़रूरी सुन्नत है। कितने लोग हैं जो टखनों को खोल कर रखते हैं? हमने तो वो लिबास इख्तियार कर लिया जो दूसरों का लिबास है। और फिर हमारे दरमियान बाज़ मुफक्किरीन बहसें करते हैं कि साहब इस्लाम में लिबास का कोई कट मुतय्यन नहीं है, कोई कटिंग तय नहीं है इस्लाम में, चाहे जैसे आप लिबास पहन सकते हैं। अरे भाई कहाँ से आ गया कि कट मुतय्यन नहीं है? इतना तो मुतय्यन है कि ये मेयार है पहनने का, तो तुम इतना तो कर लो जितना हदीस में साफ लफ्ज़ों में आया है। और इतना तो कुरान और हदीस से मालूम होता है कि सालिहीन के तरीके पर चलना चाहिए। लिबास ही में लोग इनकार करते हैं सुन्नत का। और लिबास से भी पहले ये चेहरे का मसला है। हम में कितने लोग हैं जिनकी दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक है? दाढ़ी रखने ही में लोगों को परेशानी है, समझ में नहीं आता। मैं अल्लाह की तौफीक है, अल्लाह ने हमें रखवा रखी है, वरना हो सकता था हम भी वैसे ही होते। लेकिन जो लोग नहीं रखते, सच्ची बात है कि समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं रखते। मैं एक बात यहाँ अर्ज करूं, हुजूर का कोई भी तरीका, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी सुन्नत इख्तियार करने में रुकावट क्या है? एक तो सुस्ती है, वो तो अलग बात है। लेकिन जानबूझ के आदमी हुजूर की सुन्नत को छोड़े, ये बात अकल में आने वाली नहीं है। क्यों? इसलिए कि इंसान क्या चाहता है दुनिया में? इज्जत की जिंदगी चाहता है और कामयाबी चाहता है। यही तो चाहिए ना, इज्जत मिले, कामयाबी मिले। अब हमें कोई ये बताए कि दुनिया की पूरी इंसानियत की फहरिस्त में सबसे ज्यादा इज्जत वाले आदमी का नाम क्या है? हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सबसे कामयाब इंसान का नाम क्या है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कह लो थोड़ा सा शोहरत भी चाहता है आदमी, तो सबसे मशहूर आदमी का नाम क्या है? हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल ये कि जब सबसे ज्यादा इज्जत हुजूर की, सबसे ज्यादा शोहरत हुजूर की और सबसे कामयाब हुजूर है, तो फिर उनकी सुन्नत पे अमल करके कामयाबी और इज्जत और शोहरत नहीं मिलेगी क्या? सोचें जरा, इसको दिल में बिठाएं बात को। हम लोग जो सुन्नत से हटकर जिंदगी गुजारते हैं, आखिर वजह क्या है? ये अकीदा है। जिससे पूछो, मुसलमान से नहीं काफिर से भी पूछ लो कि जरा बताओ तो एक नाम बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी कौन गुजरा है? जो भी जानता है वो ये कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े आदमी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे कामयाब आदमी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे इज्जत वाले आदमी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। अरे भाई, जब सबसे ज्यादा इज्जत वाले, सबसे ज्यादा कामयाब, सबसे बड़े वो हैं, तो फिर उनकी सुन्नत पे चल के तुम छोटे हो जाओगे क्या? या तुम्हारी इज्जत घट जाएगी क्या? या तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी क्या? आज हमने यही समझ रखा है। हमने ये समझ रखा है कि मिसाल के तौर पर हम सुन्नत पे चलेंगे तो बाजार में जाएंगे, सफर में जाएंगे, कंपनियों में जाएंगे तो लोग कहेंगे मुल्ला जी आ गए, दाढ़ी अगर रख के जाएंगे, हमें इज्जत नहीं मिलेगी। ये समझते हैं हम। इसका मतलब है कि हम हुजूर के तरीके में इज्जत नहीं समझ रहे, झूठ बोल रहे हैं हम जो ये कह रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा इज्जत दुनिया में, हमें इसका यकीन नहीं है। अगर यकीन है तो दाढ़ी रखिए, क्यों? फिर क्या परेशानी है आखिर? हम देख रहे हैं
कि मसलन हमें कोई पैसा कमाना है, तो हम ये समझ रहे हैं कि अगर हम सुन्नत के मुताबिक चलेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी पैसा कमाने में। शायद हम ये समझ रहे हैं, शायद के यकीनन ये समझ रहे हैं। हम लोगों ने ये समझा है हलाल और हराम की तमीज उठा दो तभी पैसा आएगा। नतीजा ये निकल रहा है कि मुसलमान हर हराम को इख्तियार कर रहा है। मैं सच कहता हूं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं आपसे कि समझ में नहीं आता कि जानबूझकर ईमान वाला शख्स अपने पेट में हराम का लुक़मा उतारने के लिए कैसे तैयार होता है, समझ में नहीं आता। हम जैसे गुनाहगारों की समझ में नहीं आता। जानबूझ के, गलती से तो हमारे यहां जा सकता है, लेकिन जानबूझ के उसे पता है कि जो पैसा मैं कमा रहा हूं वो हराम है। मुसलमान झूठ बोल के पैसा कमाए, मुसलमान सामान गलत बेच के पैसा कमाए, मुसलमान सूद से पैसा कमाए, मुसलमान जुए और सट्टे से पैसा कमाए। अल्लाह अकबर, मुसलमान है वो कलमा पढ़ता है, उसका ईमान है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका असल इज्जत का तरीका, कामयाबी का तरीका है उसका ये ईमान। नहीं समझ में आता कैसा ईमान है आखिर, क्यों आखिर वो ये समझता है कि मुझे हराम को इख्तियार करके पैसा कमा लेना चाहिए। क्या उसके ईमान में ये हिस्सा नहीं है कि जब मां के पेट में बच्चा पहुंचता है तो फरिश्ते को सब कुछ लिख के पकड़ा दिया जाता है, इस बच्चे की उम्र इतनी होगी, रिज्क इतना मिलेगा, रिज्क लिख के दे दिया गया, वो ना घटेगा ना बढ़ेगा। और रिज्क मक़सूम, हदीस के अल्फाज हैं, रिज्क तो तकसीम हो चुका है। अब तुम सोच रहे हो कि वो तकसीम जो हुआ था उसको बजाय हलाल तरीके से इख्तियार हासिल करने के हराम तरीकों से कमाएं, क्या ज़रूरत है आखिर। अल्लाह ताला हलाल तरीके से कमाने वालों को कम देता हो ऐसा बिल्कुल नहीं। हम मिसालें जानते हैं और ये उलमा, इनसे पूछें आप, आपके यहाँ भी होंगी मिसालें। और दुनिया के अंदर देखा है कि हलाल 100% हलाल कमाई और आदमी की दौलत इतनी कि उसको पता ही नहीं मेरे पास दौलत कितनी है। हलाल कमाई और इतनी दौलत, कोई पाबंदी थोड़ी है, अल्लाह ताला ने सबके लिए रोजी लिख रखी है। अल्लाह ताला हलाल कमाने वालों को रोजी कम दे ऐसा नहीं हो सकता। जरा गौर करें, ये बहुत इस जमाने का बहुत संगीन मसला है। इसको एक चीज से और जोड़कर सोच लें कि हम लोग बहुत तरह तरह के हालात का शिकार हैं। इस वक्त भी हमारे सामने एक मसला है जो आ रहा है अगले महीने आपके यहाँ, हम परेशान हैं। लेकिन हम आपसे कहते हैं अगर हमारा अमल सही है तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें तो ये बताया गया है अमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे अमाल तुम्हारे हाकिम है। अगर तुम्हारे अमाल ठीक है तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अगर तुम्हारे अमाल खराब है तो कोई कुछ नहीं दे सकता। सारे दिल अल्लाह के हाथ में है। इन्नल कुलूब बैना इस्बाइर रहमान, हदीस के अल्फाज, युक़ल्लिबुहा कैफ़ा यशा। तमाम लोगों के दिल अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान है, अल्लाह के हाथ में है। जिस तरह चाहता है अल्लाह ताला दिलों को पलटता है। अल्लाह ताला तो बेदीनों से दीन के काम करा लेता है, दुश्मनों से आपका फायदा करा सकता है। लेकिन हम ऐसे होने चाहिए ना कि हमारी तरफ अल्लाह ताला की रहमत मुतवज्जे हो, हमारे अमाल सही हो। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत है अपनी बदअमली से। अगर हमारा अमल गलत है तो हमारे लिए डर की बात है, और अगर हमारा अमल सही है तो कोई डरने की बात नहीं है। मैं ये कह रहा था कि इसको एक चीज से जोड़ लें, कितने हालात का हम शिकार हैं और परेशान हैं, और हम ये चाहते हैं कि अल्लाह की रहमत आए, और हम दुआएं भी मांगते हैं अल्लाह रहमत फरमा दीजिए, मगर दुआएं कबूल नहीं होती। हदीस में आया रुब्बा, अशअस अकबर के अल्फाज हैं हदीस के, मैं भूल गया। मफहूम उस हदीस का ये है कि बाज़े लोग देखने में काबिल रहम, कपड़े भी मैले हो रहे हैं सफर से जिसे आए हों, बाल भी सही नहीं हो रहे, देखने वाला समझे कि बहुत परेशान हाल है, और वो अल्लाह से दुआ करता है या रब्बी या रब्बी, लेकिन मतअमुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुज़्ज़िया बिल हराम, उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसको जो पाला गया जिस ग़िज़ा से वो हराम।
तो हदीस के अल्फाज हैं फ़अन्ना युस्तजाबु लहू, उसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है? हराम का लुकमा पेट में जाए और दुआ कबूल हो जाए, ऐसा नहीं हुआ करता। एक वाकया लिखा है, अल्लाह जाने वाकया लतीफ़ा हज्जाज के बारे में। हज्जाज इब्न यूसुफ जो था, उसको किसी बेतकल्लुफ आदमी ने ये कहा कि तुम जुल्म बहुत कर रहे हो, फला जगह कुछ अल्लाह के वली नेक लोग रहते हैं, वो तुम्हारे खिलाफ बद्दुआ कर देंगे तो तबाह हो जाओगे तुम। तो हज्जाज ने ये किया कि अपने किसी जानने वाले के जरिए उन सब की दावत कराई और उस दावत में हराम का खाना पकवाया, हराम के पैसे से, और उनको खिला दिया। और उसके बाद अपने उस आदमी को बुलाया जिसने ये वार्निंग दी थी और उससे कहा कि मैंने अपने आप को उनकी बद्दुआ से बचा लिया। उसने कहा कैसे? कहने लगे मैंने उनके पेट में हराम का लुकमा पहुंचा दिया, अब उनकी दुआ कबूल नहीं होगी। समझ रहे हैं आप? इतनी लड़ाई है दुआ की कबूलियत में और हराम के लुकमे में। हम लोग बेतकल्लुफ हराम को अपने पेट में पहुंचा रहे हैं और जबान से झूठ बोल रहे हैं और उसी जबान से अल्लाह मियां से मांग भी रहे हैं। कैसे हो सकता है? अजीब बात है। कुरान करीम में देखें, अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझसे मांगो मैं दूंगा, मुझसे मांगो मैं दूंगा, दुआ करो कबूल करूंगा। कुरान में कहते हैं अल्लाह ताला, और कहीं नहीं। तो क्या अल्लाह ताला गलत कह सकते हैं? किसी मुसलमान का ये ईमान हो सकता है कि अल्लाह ताला ने वादा जो किया पूरा नहीं किया? नऊजुबिल्लाह। हर मुसलमान के ईमान का ये हिस्सा है कि अल्लाह ताला अपना वादा पूरा करते हैं, और कुरान में बार बार वादा कर रहे हैं कि मुझसे मांगो मैं दूंगा, और हम मांग रहे हैं और दे नहीं रहे। क्या मतलब है इसका? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। मतलब ये है कि शर्तें तो पूरी करो, जबान से सच बोलो, पेट में हलाल पैसा, हलाल लुकमा पहुंचाओ। जो जबान, हमारे हजरत के अल्फाज हैं, जो जबान हमेशा सच बोलती है उससे निकली हुई दुआ को अल्लाह ताला जरूर सच कर देते हैं। जो हमेशा सच बोलता है और फिर वो अल्लाह से कहता है कि अल्लाह ऐसा कर दीजिए, तो अल्लाह ताला उसकी उस बात को भी सच्चा कर देते हैं। हम लोग सच भी ना बोलें, हलाल भी ना खाएं और फिर ये चाहें कि हमारी हर दुआ कबूल हो जाए, कैसे हो सकता है? तो बात ये हो रही थी कि जाहिरी तमाम अमाल सुन्नत के मुताबिक हो जाएं। कैसे हो सकता है? जरा सोचें तो सही कि हम लोगों का जो किरदार है, हम जुआ खेल रहे हैं, हम शराब पी रहे हैं। अल्लाह की पनाह, मुसलमान जिसके दिल में कलमा है, जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत है, वो शराब भी पहुंचा रहा है उसी पेट के अंदर। क्या मतलब है आखिर? उसका ज़मीर कैसे गवारा करता है? अल्लाह की पनाह। जरा सोचें, कभी कभी हुजूर की मोहब्बत ही को सोच लिया करें बैठकर, तो गुनाहों से बचना आसान हो जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है वो अजीब चीज़ है। वो एक मशहूर शायर गुजरे हैं ना, अख्तर शेरानी, उस्ताद शायर। वो जैसे आमतौर से शायरों का मामला है, वो भी उसी तरह के मैखार लोगों में थे। अगर कोई शायर साहब हो यहाँ तो माफ़ फरमाएं, ये मतलब नहीं कि हर शायर मैखार है। जाहिर है कि उसमें कुरान में इस्तिस्ना है, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात का भी है, और बाकी अक्सर का तो हाल हमें मालूम ही है। जोश साहब का हाल मालूम है। जोश ने एक दफ़ा मजाज से कहा, मजाज बहुत पीते थे, जोश भी बहुत पीते थे, लेकिन जोश तजर्बेकार आदमी थे। मजाज ने इतनी पी जल्दी के थोड़ी उम्र में इंतकाल भी कर गए। जोश ने एक दफ़ा मजाज से कहा कि तुम बहुत पीने लगे हो, ज़रा एहतियात करो, घड़ी सामने रख के पिया करो, टाइम देख के घड़ी सामने रख के पिया करो। तो वो कहने लगे कि जोश साहब मेरा बस चले तो मैं घड़ा सामने रख के पीऊँ। तो जोश भी पीते थे वो, उन्होंने ये बताया कि मैं घड़ी सामने रख के पीता हूँ। उसने कहा मेरा बस चले तो मैं घड़ा सामने रख के पीऊँ। तो अख्तर शेरानी जो थे वो इसी किस्म के थे, और एक दिन बैठे हुए थे, नशा था, नशे में थे, और अहबाब बैठे हुए थे, शागिर्द बैठे हुए थे, और उनसे मुख्तलिफ लोगों के बारे में सवालात कर रहे थे। और अख्तर साहब तो मौज में थे, अपनी मस्ती में थे, सब पे तबसरे चल रहे थे, बड़े बड़ों पे। हर शायर की छुट्टी हो रही थी, बड़े बड़े मुफक्किरीन पर तबसरे हो रहे थे। कोई पूछता था फला के बारे में, कोई पूछता था फला के बारे में। कहते हैं कि उसी मजलिस में कम्युनिस्ट लोग भी थे। वो ज़माना तो तरक्की पसंद तहरीक का ज़माना था, कम्युनिस्टों की तहरीक का, 20वीं सदी का रुबे अव्वल के बाद का जो ज़माना है। तो
एक कम्युनिस्ट जहन के आदमी ने एक सवाल कर लिया, और चूंकि कम्युनिस्ट जो होते हैं मजहब से दूर होते थे, तो उनके जहन में ये होगा कि इस वक्त इस सवाल का जवाब जो मिलेगा नशे की तरंग में, तो उससे हमारा फायदा होगा, हमारा काम चलेगा। तो पूछने वाले पूछ रहे थे शायरों के बारे में, गालिब के, मीर के, फैज के, फलां के। उस अल्लाह के बंदे ने बेवकूफ़ी की और ये कहा कि हुजूर, यानी अख्तर साहब से कहा कि मोहम्मद साहब के बारे में क्या ख्याल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछ लिया। तो ये लिखा है उनके वाक़े में कि वो आदमी जो नशे में बैठा हुआ, नशे की पिंक और तरंग में सब शायरों की गर्दनें नाप रहा था और बड़े बड़े मुफक्किरीन पे तबसरे कर रहा था, जैसे ही उसने हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम सुना तो उसका तेवर बदल गए, एकदम गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि तुमने ये क्या नाम लिया इस नापाक मजलिस में? ये तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने इस नापाक मजलिस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया? और उठ के चल दिए और कहने लगे हमारे पास एक ईमान ही रह गया है, तुम लोग वो भी खत्म करना चाहते हो। अजीब बात है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ख्याल किया करें। कभी हम होटलों पर बैठे हों, जुए खाने पर बैठे हों, वहाँ ख्याल कर लें कि कोई दूसरे मजहब का आदमी देखेगा और यूं कहेगा कि ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का आदमी है जो ये हरकत कर रहा है। ज़रा सोचें। हमारे हज़रत ने एक वाक़या लिखा है कि दिल्ली की जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर जो मांगने वाले बैठे रहते हैं, एक दफ़ा एक मांगने वाला बैठा था और एक इंग्रेज़ आया। उसने इस मांगने वाले को कुछ दिया और देने के लिए अपनी जेब से बटुआ निकाला, अपना पर्स निकाला और इसको कुछ पैसे दिए। और जब वो जेब में रखने लगा तो जेब तो पीछे होती है आमतौर से पैंट की, वो पीछे रखने में बजाय जेब में जाने के वो नीचे गिर गया उसका पर्स, और उसको एहसास नहीं हुआ, भीड़ थी। वो आगे बढ़ गया, इस फकीर की नजर पड़ गई, जिसको उसने पैसा दिया था उसी फकीर की नजर पड़ गई उस पर्स पर, तो उसने उठा लिया उसको और देखा उधर तो वो भीड़ में गुम हो चुका था जो मालिक था। तो ये कहते हैं कि इस आदमी ने अपने पास वो पर्स रख लिया। अब वो आदमी तलाश कर रहा होगा लेकिन इसको नजर नहीं आता हुआ, और वो दिन गुजर गया, अगला दिन भी गुजर गया। शायद एक हफ्ते के बाद वो आदमी इस फकीर को नजर आया, वो इंग्रेज। तो इसने जल्दी से उसको बुलाया और कहा कि तुम्हारा पर्स गिर गया था क्या? उसने बताया कि हाँ। कहा ये है? उसने कहा हाँ भाई यही है। और उसके अंदर जो रकम थी, जो पैसा था, वो बिल्कुल महफूज, और वो पैसा बहुत था। फकीर को जो मिला था वो तो बहुत थोड़ा था और उसमें बहुत सारे पैसे थे। तो उस इंग्रेज ने किसी के जरिए उससे पूछा या किसी और ही ने सवाल किया, उस इंग्रेज ने तो उसको इनाम भी दिया, शुक्रिया भी अदा किया। अब पूछा ये गया उस फकीर से कि तुम जो सुबह से शाम तक जितना कमाते हो, हफ्ते भर में भी उतना ना कमा पाते जितना इस बटुए के अंदर था, और तुम्हारा तो पेशा ही मांगने का है, तो तुमने ये बटुआ छुपा क्यों नहीं लिया, वापस क्यों कर दिया? तो उसने जो जवाब दिया वो हम सब के लिए इबरत का है। उसने कहा कि मुझे ख्याल आया कि ये ईसाई मजहब का आदमी है। अगर क़यामत के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मेरे पैगंबर, मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत कर दी कि आपके एक उम्मती ने मेरे एक उम्मती का पर्स छुपा लिया था चोरी से, तो मेरे आका को शर्मिंदगी होगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे अमल की वजह से मेरे आका को शर्मिंदगी हो। ये जरा सा एहसास हम अपने दिलों के अंदर पैदा करें कि हम किसकी उम्मत में हैं और कैसा किरदार अदा कर रहे हैं। हमारा किरदार तो ऐसा होना चाहिए कि हमारी शक्ल देख के लोग ईमान कबूल किया करें, इस्लाम के करीब आया करें। हैरत होती है अपने अकाबिर के वाक़यात पढ़कर और देखकर। शायद हमने कभी अर्ज़ भी किया होगा अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या कि वो स्टेशन पे बैठे थे, मुजफ्फरगढ़ पंजाब में एक स्टेशन है, वहाँ ट्रेन के इंतज़ार में बैठे थे। स्टेशन मास्टर आया और उसने उनकी शक्ल देखी और उनसे मुलाकात की, बैठ गया और उसने उनसे कहा कि मुझे आप मुसलमान बना लें।
कलमा पढ़वा दिया, वो मुसलमान हो गया। और उसके बाद जब उससे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने ये कहा कि इनकी सूरत देखकर मेरे दिल ने एक गवाही दी कि जिस मजहब का मानने वाला ये आदमी है वो मजहब झूठा नहीं हो सकता। शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू, अजीब शख्सियत है उनकी। तो वो सुन्नत का हमारे सारे अकाबिर के यहाँ और हजरत के यहाँ और ज्यादा सुन्नत का ऐसा गलबा, मैं जो अभी कह रहा था ज़ाहिरी आमाल सुन्नत के मुताबिक हो जाएं। हजरत की एक बात मैं सुनाऊं, हजरत को जिन लोगों ने देखा है उनको मालूम है कि वो ठहर ठहर कर बोलते थे, जल्दी जल्दी नहीं बोलते थे। एक मर्तबा उन्होंने तलबा को समझाते हुए ये फरमाया कि मैं जल्दी बोल सकता हूं, तेज भी बोल सकता हूं, लेकिन मैंने ये ठहर ठहर कर बोलने की आदत मेहनत मुजाहदा करके डाली है। क्यों? इसलिए कि हमारे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ठहर ठहर कर बोलते थे। आप अंदाजा करें, सुन्नत पे चलना इसको कहते हैं कि अपनी आदतों को भी सुन्नत के मुताबिक, वरना बोलना तो आदमी का फितरी होता है, फितरी तरीके पर हर आदमी बोलता है। किसी को ख्याल भी नहीं आता कि हुजूर जैसे बोलते थे वैसे बोलने की मैं बाकायदा मेहनत करूं। ये जब सुन्नत पे अमल इस दर्जे होता है तो वो नतीजा निकलता है कि पंडित जी मौजूद हैं जेल में हजरत के साथ। सीताराम एक मशहूर लीडर थे उस जमाने के, जेल में गए, एक ही बैरक में दोनों चंद दिन रहे। और 2-4 ही दिन के बाद एक दिन पंडित जी ने चुपके से जेलर से बात करके अपना कमरा बदलवा लिया, हजरत के कमरे से निकल गए। हजरत किसी काम से निकले हुए थे, जब वापस आए तो देखा पंडित जी का बिस्तर गायब है। हजरत को ख्याल हुआ कि शायद पंडित जी की रिहाई हो गई, तो लोगों से पूछा, पता चला कि रिहाई नहीं हुई है बल्कि उन्होंने अपना कमरा बदलवा लिया। तो हजरत पहुंचे मालूम करके पंडित जी के पास और कहने लगे कि पंडित जी मुझे माफ़ कर दें, आप हो सकता है आपको मुझसे कोई तकलीफ पहुंची हो जिसकी वजह से आपने कमरा तब्दील करा लिया। तो पंडित जी बहुत हंसे और कहने लगे कि मौलाना यूं इसलिए नहीं कराया कमरा तब्दील, इसलिए कराया कि आपके अखलाक इतने आला हैं कि अगर मैं 2-4 दिन आपके साथ और रह गया तो मुझे मुसलमान होना पड़ेगा, इसलिए मैंने सोचा कि जान बचा के दूसरी तरफ चलो। ये किरदार चाहिए ना। हमारे जो हजरत हैं मौलाना जुल्फ़कार साहब दामत बरकातुहुम, अमेरिका में मस्जिद से निकले, नमाज पढ़ के खड़े थे, इधर वो खड़े हैं सड़क पर, गाड़ी के इंतजार में थे। उधर की सामने की सड़क पे एक आदमी गाड़ी ही में गुजरा और उसकी नजर पड़ी हजरत पर। बस वो आगे वाले कट से मुड़ा, यू टर्न लिया उसने और वापस इस सड़क पे आया और ला के करीब में गाड़ी रोक दी। हजरत के साथ कोई साहब थे, वो उनसे पूछने लगा कि ये कौन साहब है। तो उन्होंने कहा क्या बात है, क्यों पूछ रहे हो? कहने लगा मैं इन जैसा बनना चाहता हूं। बस यानी एक नजर देखा और एकदम उसके दिल में ये दाइया पैदा हो रहा है कि मुझे इन जैसा बनना चाहिए। तो ये किरदार, और ये इस जमाने में भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो इसी जमाने की मिसाल सुना रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी छुपे हुए भी और जाने हुए भी दोनों तरह के लोग हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में ऐसे मौजूद हैं जो हुजूर के नक्शे कदम पर चलने को अपने लिए बाइस नजात और बाइस फख्र समझते हैं। जब तक हम सब अपना ये हाल नहीं बनाएंगे उस वक्त तक कामयाबी मिलनी मुश्किल है। हालात बहुत खराब है और जैसी भी आप कोशिश कर लें चेहरा तो बताएगा कि ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। मुझे तो ताज्जुब हुआ, एक दिन हमारे मोहतमिम साहब, आपके मुफ्ती साहब, हमारे मोहतमिम साहब हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहब दामत बरकातुहुम, अल्लाह उनको सलामत रखे, उनको शायद हैदराबाद जाना था और मुझे बम्बई जाना था। फ़्लाइट में थोड़ा सा फ़र्क था तो गाड़ी में हम देवबंद से साथ दिल्ली आ गए एयरपोर्ट पर। मुफ्ती साहब की फ़्लाइट पहले थी तो वो बोर्डिंग कार्ड लेके पहले अंदर पहुंच गए, मैं बाद में पहुंचा। और पहुंचे वो भी अंदर मस्जिद में, एयरपोर्ट के अंदर जो प्रेयर रूम होता है नमाज पढ़ते हैं वहाँ, उन्होंने पहले जाके नमाज पढ़ ली और जब वो निकल गए तब मैं पहुंचा तो वहाँ 2 आदमी बैठे हुए मिले जो तबलीगी जमात के आदमी थे। मुझसे उन्होंने मुसाफा किया और फौरन बोले कि अभी यहाँ एक साहब आए थे जो देखने से लगता था कि अल्लाह वाले हैं। ये उन्होंने मुफ्ती साहब के बारे में कहा।
और बहुत फुर्तीले से मालूम हो रहे थे। उन्होंने जो जहाँ नमाजें बिछी हुई हैं उनको ठीक किया और वुज़ू किया, नमाज पढ़ी और चले गए। तो मैंने कहा कि जानते हो कौन थे वो? कहने लगे कौन थे? मैंने कहा दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम साहब थे। तो उनको बड़ा अफसोस हुआ कि हमें पता नहीं था, वरना हम मुलाकात करते, तारुफ होता। तो इंसान का किरदार उसके चेहरे पर लिखा हुआ होता है और असल वही है इखलास के साथ। ये जो अभी हम मुफ्ती अब्दुल बातिन साहब दामत बरकातुहुम इखलास की बात कर रहे थे, ये ज़रूरी है, ये बुनियादी शर्त है। इसके बगैर तो काम ही नहीं चलता, वरना कारोबार बन जाता है। अगर नियत सही नहीं है तो फिर वो दीन नहीं, वो तो कारोबार बन जाता है। जब इखलास के साथ कोई अमल होता है तो अल्लाह ताला उसको चेहरे पर लिख देते हैं। हमारी दरसी किताबों में फ़िक़ह की सबसे मशहूर किताब है हिदाया, उसके मुसन्निफ ने जो उसको लिखा तो उसके लिखने में 13 साल लगे। 13 साल में हिदाया लिखी गई है। उनके बारे में ये लिखा है कि पूरे 13 साल तक रोजाना उन्होंने रोजा रखा। इस तरह किताब लिखी कि रोजाना रोजा रखते थे, लेकिन उनके रोजा रखने का घर वालों को भी पता नहीं था। वो मस्जिद के एक हुजरे में रहते थे। दिन में घर से खाना आता था, रोजाना दोपहर को खादिम खाना लेके आता था और वो चुपके से किसी को खिला दिया करते थे और खुद रोजे से रहते थे। घर वालों को भी पता नहीं था कि हजरत रोजे से रहते हैं। इस तरह उन्होंने रोजे से रहकर 13 साल में वो लिखी। लेकिन जरा गौर करें कि घर वालों को पता नहीं था और हमें पता है। क्या ख्याल है? इखलास की बरकत है ना ये कि अल्लाह ताला अमल को जाहिर भी कर देते हैं, उसकी बरकतें जाहिर कर देते हैं। नियत का सही होना तो बेहद ज़रूरी है। मैं अभी नियत की बात अगले उसमें आने वाली थी। बात यहाँ चल रही थी हमारी कि इंसान के ज़ाहिरी अमाल सुन्नत के मुताबिक हो, ये उसकी गोया सुन्नत पे अमल करने का पहला कदम है। हम लोग ज़रा गौर करें, मुजद्दिद अल-फ़सानी का हमसे क्या मुतालबा है कि भाई हुजूर की सुन्नत पे चलना है तो 7 दर्जे पूरे करो तो होगा आला कमाल, मगर 7वें दर्जे तक तो शायद सिद्दीकीन पहुँचते होंगे। हम लोग तो सच्ची बात यह है, पहला ही दर्जा अगर पूरा कर लें तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे मुआशरे में इस पहले मरहले को पूरा करने वाले लोग भी शाज़ व नादिर हैं, खाल खाल हैं कि ज़ाहिरी अमाल सुन्नत के मुताबिक हों। दूसरा दर्जा उन्होंने फरमाया कि बातिनी अमाल सुन्नत के मुताबिक हों। बातिनी अमाल यही जो दिल से होने वाले अमाल हैं, और दिल के अमाल में सबसे पहली चीज़ नियत है। नियत पर अभी जो मुफ्ती साहब बात कर रहे थे, नियत इंसान के आमाल में बिल्कुल बुनियाद की हैसियत रखती है। और हमारी शरीयत में नियत की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि सच्ची बात मैं आपसे कहता हूँ बिल्कुल साफ कि बहुत डर लगता है पढ़ पढ़ कर, इसलिए कि नियत पे इंसान शैतान का हमला इतनी जल्दी होता है। यानी मिसाल के तौर पर उलमा बैठे हैं, मेरे नौजवान अहबाब भी हैं, मैं उनको ख़ास तौर से मुतवज्जे करना चाहता हूँ। हम लोग सबसे ज़्यादा जद में रहते हैं नियत पे हमले की। शैतान का निशाना हमारी नियतें सबसे ज़्यादा। और जो भी दीन का काम करने वाले बैठे कुर्सी पर और शैतान कान में फूंक मारेगा कि मौलवी साहब आप बहुत अच्छे मुकर्रिर हैं, सब बेकार है। कितनी आसानी से ये बात जहन में आ सकती है आदमी के, और ये बात आई और जो कुछ किया वो सब खत्म हुआ। मुझे तो इस दर्जे हैरत हुई शैतान पर। शैतान की तरफ से बहुत चौकस रहा कीजिए, वो बहुत ही शातिर है और कभी वो मायूस नहीं होता। अभी आप शैतान के खिलाफ बात करेंगे और अभी वो हमला कर देगा। बड़ी चालें उसकी बारीक हैं। यानी मुझे खुद ये जाती में बात कह रहा हूँ, मैं तो गुनाहों का मजमुआ हूँ, कि मैंने ये महसूस किया कि नियत पे बात कर रहे हैं, नियत ही के बारे में, इखलास नियत के बारे में, और हमारी नियत पर शैतान की तरफ से ये हमला हो रहा है कि मौलवी साहब बहुत अच्छे मौजू पे बात कर रहे हो, इस पे लोग कम बोलते हैं। सुभान अल्लाह। अगर ये सोच लिया हमने तो बेकार हो गया सारा। हमारी शरीयत में नियत का मामला इतना अहम, वो वाक़या आपको मालूम होगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा मैदान जंग में एक आदमी को पकड़ लिया, दबा लिया, गिरा लिया और सीने पे चढ़ के बैठ गए और तलवार भी निकाल ली उसको ख़त्म करने के लिए। आपको मालूम है क्या हुआ? उसने उनके मुंह पे थूक दिया। तो नतीजा क्या निकला? होना तो ये चाहिए था कि जल्दी से मार देते, और लेकिन हुआ ये कि वो अलग हो गए, अलग खड़े हो गए। कोई समझ में ना आने वाली बात है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा बहादुर आदमी
किसी को मारने के लिए तैयार और वो थूक दे और वो अलग हो जाए। लेकिन गौर करें कि नियत का मसला हमारी शरीयत में इतना अहम है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता हजरत सहाबा कितने चौकस हैं उसके सिलसिले में कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलग खड़े हो गए और उसने पूछा कि क्या हुआ, आखिर आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो फरमाया कि मैं तुझे जो मारने जा रहा था तो वो तो अल्लाह के लिए था वो काम, लेकिन जब तूने मेरे मुंह पर थूक दिया तो मुझे गुस्सा आ गया। अब अगर उस हालत में मैं मारता तो मेरी नफसानियत भी उसमें शामिल हो जाती, अमल खालिस अल्लाह के लिए न रहता, इसलिए मैंने छोड़ दिया। और एक बात याद रखें कि जब इतनी अच्छी नियत होती है तभी नतीजे अच्छे निकलते हैं। क्या नतीजा निकला? वो आदमी जो कुफ्र की हालत में मरने के करीब पहुंच गया था, खड़ा हुआ और उसने कहा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ईमान कबूल कर लिया। तो नियत सबसे पहली चीज है। हमारा कोई भी अमल हो, नियत जब तक अच्छी नहीं होगी उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है सोचकर हमारे अकाबिर के जो अमल है। यानी मैंने एक जगह अर्ज किया, बरेली में एक दिन अब पिछले महीने बयान करने का मौका हुआ, तो वहाँ के माहौल में ख़ास तौर से कुछ ज़रूरत थी। मैंने अर्ज़ किया कि नियत जब सही होती है तो नतीजा सही निकलता है, और हमारे सामने उसकी कई मिसालें हमारे अकाबिर के अमल में हैं, ख़ास तौर से दारुल उलूम देवबंद और तबलीगी जमात का काम, दावत तबलीग का काम, कि किस बेसरो सामानी के आलम में मदरसा कायम कर लिया गया और कैसा नतीजा अल्लाह ताला ने सारी दुनिया के अंदर उसका फैज़ फैला दिया। ये नतीजा बस फ़कत इखलास नियत का है। इखलास नियत पहली शर्त है। तो दिल के आमाल, बातिनी आमाल सुन्नत के मुताबिक हो, जिसमें नियत बुनियाद है, और बाद के जो अमाल है, अभी बयान आपने सुना है कि दिल से बहुत सारे अमल करता है। दिल से आदमी मोहब्बत भी कर सकता है और दुश्मनी भी कर सकता है। मोहब्बत करे, दुश्मनी ना करे। अल्लाह अकबर। क्या बताया कि अगर कोई आदमी किसी इंसान को अल्लाह का बंदा समझकर माफ कर दे, हम लोगों का हाल तो यह है ना, हम माफ करना नहीं जानते। अगर हम किसी से नाराज हैं तो माफ करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह की पनाह, हम लोग अपने झगड़ों को ऐसा बढ़ाते हैं जैसे कुफ्र और इस्लाम की जंग यही है। हदीस में ये बताया गया, ये हदीस याद रखने की है कि जो आदमी गलती पर है और वो झगड़ा छोड़ दे, झगड़ा तो हर एक को छोड़ना चाहिए, लेकिन जो गलती पे है उसे तो छोड़ना ही चाहिए, उसे झगड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन होता है इंसान की कमजोरी है, गलती पे होने के बावजूद वो लड़ बैठा, लेकिन जब उसने गौर किया तो एहसास हुआ कि गलती तो मेरी है, तो उसने झगड़े को ख़त्म कर दिया, मामले को साफ कर लिया। अगर उसने झगड़ा छोड़ दिया गलती पर होने के बावजूद तो अल्लाह ताला जन्नत का वादा करते हैं। और अगर वो हक पर है और फिर झगड़े को छोड़ दे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत के बीच में उसके लिए घर का वादा है। हज़रत मौलाना तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम ने एक वाक़या बयान किया कि मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक झगड़ा आया शौहर बीवी का, और उसमें गलती शौहर की थी, बीवी हक पर थी। मुफ्ती साहब कोशिश कर रहे थे कि शौहर को समझा लें, फैसला करना था, हकम बनाया था उन्होंने। बहुत देर हो गई मुफ्ती साहब को समझाते समझाते, मगर वो आदमी जिद पर अड़ा हुआ था। तो मुफ्ती साहब ने उसको एक हदीस, यही हदीस सुनाई, और मुफ्ती साहब ने फरमाया कि चलो मैं मान लूं कि तुम हक पे भी हो, तो मेरी बात तो सुनो। हदीस में ये कहा गया है कि अगर हक पर है और झगड़ा छोड़ दे तो जन्नत के बीच में घर की जमानत है। तो वो तो हक पे था भी नहीं। वो औरत बोल पड़ी, जरा देखें तो सही कैसे कैसे लोग होते हैं। वो औरत बोल पड़ी कि हजरत ये हदीस है जो आप सुना रहे हैं? उनका हदीस है। कहने लगे मैं अपना हक छोड़ती हूं। वो औरत फौरन बोली कि अगर ये हदीस है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमानत ले रहे हैं घर की जन्नत में कि अगर हक पे होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे तो जन्नत में के बीच में घर मिलेगा, तो मैं अपना हक छोड़ती हूं, मुझे जन्नत चाहिए। तो इंसान अपने दिल से मोहब्बत भी कर सकता है, दुश्मनी भी कर सकता है। मोहब्बत करे, दुश्मनी ना करे। ये मैं कह रहा था कि अगर कोई आदमी किसी को माफ कर दे ये सोचकर कि ये मेरे अल्लाह का बंदा है, इंसान ही है ना वो भी,
मैं भी उसी का बंदा, वो भी, ये भी उसी का बंदा, अल्लाह का बंदा समझ के किसी को माफ कर दे तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएंगे कि इसने दूसरे को मेरा बंदा समझ के माफ किया था, आज मैं इसको अपना बंदा समझ के माफ करता हूं। किसको जरूरत नहीं अल्लाह के यहाँ माफी की? ये दिल का फैसला है। दिल से हम हसद भी कर सकते हैं और खैर खाही भी कर सकते हैं। एक आदमी को अल्लाह ने इज्जत दी, एक आदमी को अल्लाह ने माल दिया, हम कहते हैं कि साहब इसे क्यों दिया? इसका मतलब ये हुआ कि हमसे मशवरा करते अल्लाह ताला, यानी हम अल्लाह से ज्यादा जानते हैं कि इसको देना चाहिए था, किसको नहीं देना चाहिए था। नऊज़ु बिल्लाह, कितनी खतरनाक बात है। बिल्कुल नहीं, अल्लाह की तकसीम पे कोई एतराज नहीं। जिसे अल्लाह ने इज्जत दी, अब मैं ये कहने लगूं कि साहब इसको क्यों बड़ा बना दिया? बड़ा किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। अब मुझे एतराज है तो इसका मतलब है कि मुझे अल्लाह की तकसीम पे एतराज है। तो दिल के अंदर हसद ना हो, कीना ना हो, बुग़्ज़ ना हो, तकब्बुर ना हो, अदावत ना हो, मोहब्बत हो, तवाज़ो हो, खैर खाही हो, दूसरों के लिए मेहरबानी हो, हमदर्दी हो, ये सब दिल के अमाल हैं। तो बातिनी अमाल सुन्नत के मुताबिक। और तीसरी चीज फरमाई कैफियत सुन्नत के मुताबिक। ये तीसरा मरहला है कि कैफियत सुन्नत के मुताबिक हो, यानी जो अमल करे आदमी वो उस कैफियत के साथ करे जिस कैफियत के साथ हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। आप जिस तरह नमाज पढ़ते थे, नमाज में जो आपके दिल की कैफियत होती थी, रोज़ा जैसे आप रखते थे, हज में जो आपकी कैफियत थी, जो अमल आपने किया जिस कैफियत के साथ, आदमी वो अमल उसी कैफियत के साथ करे। ये सुन्नत के इत्तिबा का तीसरा दर्जा है। तो हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुकूक में से ये तीसरा हक था इत्तिबाउहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका इत्तिबा और आपके तरीक़े पे चलना। और एक हक मैं चाहता हूँ इजाज़त हो तो और बयान कर दूँ और उसी पर बात ख़त्म। चौथा हक ये है कि आपके आसार, आपके लाए हुए दीन की हिफाजत की जाए। ये भी एक हक है आपका। और उसका खुलासा क्या है? ये उलमा की जो सरगर्मियाँ हैं, ये जो हमारे अकाबिर की सरगर्मियाँ हैं, ये उसका खुलासा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेकर आए, जो कुरान लेकर आए, जो सुन्नत लेकर आए, इस शरीयत और कुरान की हम मुकम्मल हिफाजत करें, इसका इल्म हासिल करें और अपने बच्चों तक इस अमानत को पहुँचाएँ। इस ज़माने में ये भी एक अजीब मामला है, समझ में नहीं आता हमारी हुजूर से मोहब्बत कहाँ चली जाती है। हम नहीं सोचते कि जिस कुरान को अल्लाह ताला ने अपने महबूब पर 23 बरस की मुद्दत में बड़े एहतिमाम के साथ नाजिल फरमाया, और जिस कुरान के नाजिल होने के वक्त हमारे आका बड़ी मशक्क़त बर्दाश्त करते थे, आपके ऊपर बोझ पड़ता था, इतना बोझ पड़ता था कि रिवायात में आता है कि ऊँटनी पर बैठे थे आप और वही नाजिल होने लगी तो ऊँटनी बोझ से बैठ गई। और सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि मेरे जानू पर आपका सर रखा था और वही का नुज़ूल शुरू हो गया तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा ये जानू फट जाएगा। ऐसा बोझ, अल्लाह का कलाम, इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, वो एक मानवी चीज़ है, वो उसको हम सब नहीं समझ सकते। ऐसी मशक्क़त जिस कुरान के नुज़ूल के लिए हमारे आका बर्दाश्त करते थे, हम वो कुरान अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। अजीब बात है, मदरसे में भेजने के लिए तैयार नहीं अपने बच्चे को। क्यों? वही गलत फहमी हमारी, मदरसे में जाएगा तो खाएगा कहाँ से, कमाएगा कहाँ से। जैसे मदरसे में पढ़ने और रहने वाले सब भूखे रहते हैं, और जैसे अल्लाह ताला अपना दीन पढ़ने वालों की रोजी में कटौती कर देते हो। यही तो मतलब निकलता है ना भाई, रिज़्क़ तो सबका तकसीम है, और हम ये समझ रहे हैं कि दीनी तालीम पढ़ेंगे तो रिज़्क़ कम हो जाएगा। अमल तो हमारा इसी तरह का है। हम अपने बच्चे को उसके रोजगार के लिए पढ़ाते पढ़ाते बूढ़ा कर देते हैं। जिन लोगों को ज्यादा पढ़ाने का शौक है तो वाकई बूढ़ा कर देते हैं। 30-30 साल तक उम्र हो जाती है लड़कों की पढ़ते पढ़ते, उसके बाद आता है शादी का नंबर। काहे के लिए पढ़ाया? जरा बाइज्जत रोजगार मिल जाए। हमें इनकार नहीं है, आपको हक है, जायज़ है पढ़ाना, जितना चाहे पढ़ाइए, लेकिन 30 साल तक पढ़ाया और आगे कितने साल की उम्र की गारंटी है बच्चे की? गारंटी तो 1 साल की भी नहीं है, लेकिन आम आदत के मुताबिक वो आगे
20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल जी लेगा, इससे ज्यादा तो कौन जीता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता रखा है कि मेरी उम्मत की जो उम्रें हैं वो 60 से 70 के बीच हैं। ये हुजूर ने एवरेज बता रखा है। आमार उम्मती मा बैन 60 इला 70, मेरी उम्मत की उम्रें 60 से 70 के बीच हैं। वक़ल्ल मन यजूज़ु ज़ालिक, इससे आगे बढ़ने वाले कम लोग हैं। देख सकते हैं। और एक हदीस नकल की है बाज़ बुजुर्गों ने कि एक पैगंबर, पहले पैगंबरों में से एक पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास एक बुढ़िया आई और उसने उनसे आके यूं कहा कि दुआ कर दीजिए मेरे बच्चों की उम्र में बरकत हो जाए, मेरे बच्चों की उम्रें कम होती हैं। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे बच्चों की उम्रें कितनी होती हैं? कहने लगी कि कोई 100 साल का मर जाता है, कोई 90 साल का मर जाता है, कोई 80 साल का मर जाता है। इतनी कम उम्रें होती हैं। उस जमाने के एतबार से वो उम्र कम थी। तो उन पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हें तो ये उम्र कम लग रही है, तुम्हारा उस उम्मत के बारे में क्या ख्याल है जिनकी सारी उम्र ही 60 से 70 के बीच हुआ करेगी? तो बड़ा ताज्जुब हुआ। वो कहने लगी कि क्या ऐसा होगा? फरमाया कि हाँ, आखिर में जो उम्मत आएगी तो उनमें उम्रें इतनी हुआ करेंगी, 60 से 70 आमतौर से। तो जरा गौर से सुने उस बुढ़िया ने क्या कहा। वो कहने लगी क्या वो लोग रहने के लिए घर भी बनाया करेंगे? इतनी सी उम्र तो आदमी किसी पेड़ के नीचे गुजार ले, उसका तबसरा ये। अगर वो ये देखे हम लोगों का हाल कि ये इतने अहमक लोग हैं कि ये 60-70 साल की थोड़ी सी उम्र गुजारने के लिए सारी उम्र ही घर बनाने में गुजार देते हैं, तो क्या समझेगी हमारे बारे में? सोचे ना जरा। इनकार घर बनाने का नहीं है, लेकिन घर ही को मकसद बना लें, दुनिया ही की जिंदगी को मकसद बना लें, बच्चों की सारी जवानी खर्च करा दें फकत इस फिक्र में कि इनको दुनिया में अच्छा खाना, अच्छा पहनना और अच्छा रहना मिल जाए, इस मकसद के लिए। और वो जो बाद में असल जिंदगी शुरू होगी, सारी उम्र के लिए, हमेशा के लिए जो शुरू होगी, कब्र की जिंदगी, हश्र के बाद की जिंदगी, वहां की कोई तैयारी हम अपने बच्चे को ना कराएं तो बच्चे के साथ मोहब्बत है या दुश्मनी है? सोचें तो सही जरा, हम क्या कर रहे हैं आखिर अपने नस्लों के साथ? हालात अच्छे नहीं हैं। दुश्मनों ने हमें और हमारी नस्लों को रास्ते से हटाने के लिए खूब इंतजाम कर रखे हैं और हम उसमें मदद कर रहे हैं। अगर आप इस जलसे से यही पैगाम लेकर जाएं कि हम एक तो ये जो गुनाह जिनका तज़किरा आया है मुख्तलिफ बयानात में, इनको इंशाअल्लाह छोड़ेंगे। हम ये अपनी जो ज़िंदगी है इसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे और अपनी औलादों को कुरान करीम और दीन की तालीम दिलाने की कोशिश करेंगे। मेरे भाई, अगर ये पैगाम हमारे दिलों में बैठ जाए, आपका शहर तो दुनिया में बहुत मशहूर है, लेकिन दुनिया की शोहरत से तो कुछ नहीं होता। मर के तो सबको एक ही जगह जाना है और वहाँ जो चीज़ काम आने वाली है वो एक ही है, वो आमाल है, और कुछ वहाँ काम आने वाला नहीं है। आप अपने बच्चों की आखिरत की फ़िक्र भी तो करें। दुनिया की जिस तरह फ़िक्र करते हैं, आखिरत की फ़िक्र करने की ज़रूरत हम क्यों महसूस नहीं करते? क्या हम मुसलमान नहीं हैं? क्या हमारा आखिरत पर ईमान नहीं है? क्या हमारा ये ईमान नहीं है कि मौत के बाद जो ज़िंदगी शुरू होगी वो हमेशा की ज़िंदगी होगी? सच्ची बात है। वाकई जितनी देर बैठ के आप गौर करेंगे, अकल आपको बताएगी, ईमान आपको बताएगा, समझ में आएगी ये बात कि ये दुनिया के अंदर जो ज़िंदगी है, एक ज़िंदगी है, ये हम इसको कुछ नहीं कहते, लेकिन ये ज़िंदगी एक छोटे से मरहले की ज़िंदगी है। और इसके बाद, मौत के बाद जो दूसरी ज़िंदगी शुरू होगी वो तो इतनी लंबी है, इतनी लंबी है कि उसकी कोई इंतहाई नहीं है और वहाँ से वापस आने का भी कोई सवाल नहीं है। तैयारी भी इसी में करनी है। तो बिल्कुल ये तो ऐसा ही है जैसे किसी आदमी को बहुत लंबा सफ़र सामने है और उसको कहा गया कि देखो, जैसे हज होता है, हज का सफ़र भी लंबा समझा जाता है। अब अगर किसी को हज की इत्तला एक दिन पहले आए कि साहब आप कल को आ जाइए अपना सामान लेके, तो क्या कहता है आदमी के, लो इतना कम वक्त दिया है तैयारी के लिए, मैं अपने कपड़े भी नहीं रख सकता ठीक से। अचानक खबर आ गई, अचानक कॉल आ गई कि हज का, कल को हज है आपका, कल को टिकट है, तो कितना मुश्किल होगा। और हम लोगों की जो ये ज़िंदगी ख़त्म होने की काल है, उसकी तो पहले से पता ही नहीं चलेगा, वो तो बिल्कुल ही अचानक आएगी और तैयारी कुछ भी नहीं है। तो अपने बच्चों की दीनी तालीम पर
ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं वक्त महसूस करता तो आपको इशारा अब भी करना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर बाकायदा बड़े बड़े दिमाग, आली दिमाग, ज़हीन लोग बैठकर इसी पर मेहनत कर रहे हैं कि मुसलमानों के बच्चों को दीन की तालीम से हटाने की क्या क्या सूरतें हो सकती हैं, और उनको वो अमल में ला रहे हैं। जिस तरह उनसे होता है लाते हैं, और उसमें उनको शर्म नहीं होती, उसमें उनको मुसलमानों से कोई डर नहीं लगता। अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक जितनी ताकतें हैं, उनको जहां मौका मिलता है वो ये कोशिश करते हैं कि दीनी तालीम को बांध दें, दीनी तालीम पे कदगन लगा दें। नाम के साथ मुतय्यन करके हम बता सकते हैं कि किन किन मुल्कों में अमेरिका की साजिश से दीनी तालीम के रास्तों को महदूद किया गया है और मुश्किलात खड़ी की गई हैं, और यहां भी हो रहा है। कोशिशें हो रही हैं, कामयाबी अभी नहीं है, कोशिशें हो रही हैं। वो जो पिछले साल 2-3 साल पहले वो आया था ना, बच्चों के लाजमी तालीम का बिल जो आया था कि 8 से 14 साल तक के बच्चों को प्राइमरी तालीम देना उसका बुनियादी हक है, तो उसमें मुतालबा मुसलमानों का ये था कि मदरसों की तालीम को इससे मुस्तस्ना किया जाए। अगर कोई बच्चा मदरसे में पढ़ता है तो उसको ये ना कहा जाए कि इसको बुनियादी हक से महरूम किया जा रहा है, बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा वरना। तो वो बाद में तरमीम हुई उसमें। उसके सिलसिले में दिल्ली में एक प्रोग्राम था जमीयत उलमा का, और उसमें दारुल से भी कुछ लोग शरीक थे, मैं भी था, तो मुझे मौका दिया उन्होंने कुछ कहने का। उस प्रोग्राम में ज़्यादा लोग जो थे वो असरी तालीम याफ्ता थे, माहिरीन कानून थे, बड़े बड़े वकील थे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड 2-1 जज थे, और तालीमी मैदान में काम करने वाले लोग थे। उस लाइन के ज़्यादा लोग थे। मुझे 2 बातों पर हैरत हुई। एक तो ये कि वो सब मुत्तफिक थे इस पर कि मदरसों को इससे अलग रखना ज़रूरी है। वो सब कह रहे थे कि हमारे मदरसे इससे अलग रहने चाहिए, मदरसों को इसके जाल में नहीं फांसना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जब मुझे मौका मिला तो मैंने ये कहा, 5 मिनट का वक्त था, उसमें वज़ीरों को भी आना था। मैंने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि ये कानून जो आया है ये हमारी हुकूमत का अपना नहीं है, बल्कि ये उस आलमी साजिश का हिस्सा है जो पूरी दुनिया में तसलसल के साथ चल रही है, और जहाँ कहीं उन आलमी ताकतों को मौका मिलता है वो इसको कोशिश करती हैं नाफिज कराने की कि मुसलमानों की दीनी तालीम का रास्ता किसी तरह से रोका जाए। और उसमें मैंने मिसाल के तौर पर उनको कहा कि अखबार जो लोग पढ़ते हैं उनको याद होगा, हम तो अखबार ही पढ़ते हैं, लोग तो बहुत कुछ पढ़ते और देखते हैं और उसके बावजूद काम की कोई चीज़ नहीं देखते। अल्लाह बचाए। हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो टेलीविज़न भी देखते हैं, खबरें भी सुनते हैं, नेट पर भी सब कुछ, लेकिन मुसलमानों के काम की किसी चीज़ पर उनका ध्यान नहीं होता। इराक़ पर जब ये सद्दाम की हुकूमत हटी और अमेरिका की नुमाइंदा हुकूमत, आसान लफ्ज़ों में इज़्ज़त से कह लीजिए या यूँ कह लीजिए कि अमेरिका के एजेंटों की हुकूमत वहाँ कायम हुई, 3 महीने के अंदर, यानी पूरी हुकूमत को इस्तेहकाम भी नहीं मिला था, 3 ही महीने के अंदर ये खबर मैंने पढ़ी थी कि हुकूमत ने आर्डर जारी किया कि इराक़ की यूनिवर्सिटियों में जो दीनी तालीम के शोबों का निसाब है उस पर नज़रसानी की जाए। और नज़रसानी का मतलब आप समझते हैं, कटौती की जाए। नज़रसानी तो आजकल का बड़ा मुहज़्ज़ब लफ्ज़ है। एक सहाफ़ी बताने लगे कि हमें जो ज़बान लिखनी सिखाई जाती है वो ये है कि अगर हुकूमत ने मिसाल के तौर पे किसी चीज़ की कीमत बढ़ाई, महंगाई बढ़ाई, यानी मसलन पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, तो ये नहीं लिखा जाएगा कि पेट्रोल की कीमत बढ़ी, बल्कि यूँ कहा जाएगा पेट्रोल की कीमत पे नज़रसानी की गई। तो ये गोया एक इस ज़माने का अंदाज है। तो नज़रसानी करने का मतलब ये था कि इराक़ की यूनिवर्सिटियों में यूनिवर्सिटियों की बात हो रही है, मदरसों की नहीं। मदरसे तो वहाँ उस अंदाज के हैं ही नहीं। ऐसा नहीं है कि कहीं दारुल का निसाब पढ़ाया जा रहा था। इराक़ की यूनिवर्सिटियों में जो दीनी तालीम का शोबा है उसका जो निसाब है वो भी बर्दाश्त नहीं, उसमें भी कटौती करने का मंसूबा। और कितने ही मुल्क ऐसे हैं, मैं मुनासिब नहीं समझता, वरना 10 मुल्कों के नाम तो मैं अभी बता सकता हूँ कि जहाँ उनकी साजिशों से दीनी तालीम के सिलसिले में इस तरह के फैसले हुए हैं।
तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है हम मुसलमानों को, और हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है सिवाय एक जवाब के, हम सब तहिया कर लें कि हम अपने हर बच्चे को दीन की तालीम दिलाएंगे। ये इससे बढ़िया कोई जवाब हमारे पास नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने ये जवाब दिया है उनको कि मुसलमानों की दीनी तालीम का इंतज़ाम मुसलमान खुद करेंगे। ये हमारे बुजुर्गों ने जवाब दिया है, और इसी की ये बरकत है कि ये आलमी ताकतें मिलकर भी अभी तक मदरसों को अपनी जगह से हटाने में कामयाब नहीं है। उसकी बुनियाद असल यही है। तो भाइयों, इस पे ज़रा गौर करें, इन दो बातों पर, कि दुनिया के अंदर रहने के जो हमारे तरीक़े हैं उनको भी बदलें। लोगों के साथ हम रहते हैं, दूसरों के साथ हम रहते हैं, तो हमारी ज़िंदगी ऐसी हो कि कोई उंगली ना उठाए, कोई यूँ ना कहे कि ये मुसलमान हैं, कोई यूँ ना कहे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, इनकी ज़िंदगी तो हमारे से कुछ अच्छी नहीं नज़र आती। इसको बदलने की हम फिक्र करें और अपने बच्चों की दीनी तालीम की फिक्र करें। इसको फैशन न समझें कि मदरसों में नहीं पढ़ाना है, स्कूल में पढ़ाना है। बच्चा जब आखिरत में खड़ा होकर दामन पकड़ेगा तो जवाब नहीं होगा हमारे पास। वही बच्चा जिसकी दुनिया बनाने के लिए आपने उसको मदरसे की तालीम से महरूम किया, अगर क़यामत में अल्लाह के यहाँ दामन पकड़ के खड़ा हो गया कि या अल्लाह, ये है वो बाप जिसने मुझे दीन की तालीम नहीं दिलाई थी, इससे पूछिए पहले, मुझे क्या पता था, तो कोई जवाब नहीं होगा अल्लाह के दरबार में। वहाँ के जवाब की हमें तैयारी की फ़िक्र करनी चाहिए और अपने बच्चों की आखिरत बनाने की फ़िक्र करनी चाहिए। ये हमारे उलमा इसी के लिए मेहनतें कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके मेहनतों को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इस पूरे जलसे को कबूल फरमाए, और यहाँ जो कुछ कहा गया है अल्लाह ताला हम सब को गौर व फिक्र के साथ उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना मुफ्ती साहब आप दुआ करें, आप फरमा देना, दुआ फरमा लें। और दुआ से पहले भी 1 मिनट की मेरी बात सुन लें तो अच्छा है। दुआ करने की आदत डालें। हम लोग दुआ करते वर्ते नहीं हैं, थोड़ी बहुत करा तो लेते हैं, करते नहीं हैं, है ना ऐसा। यानी किसी बुजुर्ग से मुलाकात हुई, किसी भी आलिम से, अस्सलाम वालेकुम हजरत दुआ में याद रखिएगा, फौरन कहते हैं ना हम लोग। तो हजरत की ड्यूटी तो हो गई दुआ में याद रखने की, लेकिन थोड़ा सा हम भी तो अपने आप को दुआ में याद रखें। हमें क्या पाबंदी है दुआ करने में? क्या अल्लाह ताला हमारी नहीं सुनते? ज़रूर सुनते हैं, मगर एक ज़रा सी बात है कि किसी से मांगने के लिए ताल्लुकात ठीक रखने पड़ते हैं थोड़े से। क्या ख्याल है? जैसे कोई रिश्तेदार है, उसके घर से आपको कोई बर्तन लेना है, ज़रूरत पड़ती है बाज़ दफ़ा, मेहमान आ गए, तो जिस रिश्तेदार के घर आना जाना है उससे तो मांगने का मुंह होगा, और जिसके घर आना जाना नहीं है उससे नहीं मांग सकते आप। ये कहेगा कि लो बर्तन मांगने आ गए, कभी वैसे आते नहीं हैं, तो अल्लाह मियाँ के घर में आना जाना करना पड़ेगा। बस ये है ज़रा सी बात। दुआ करने के लिए आना जाना तो रखना पड़ेगा ना, कुछ ताल्लुकात ठीक रखने पड़ेंगे। इसके बगैर तो भाई मुसलमान का काम नहीं चल सकता। हालात ऐसे हैं कि दिन और रात दुआ करें सब मिलकर, और अल्लाह से इज्तिमाई तौर पर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे ताकि अल्लाह की रहमत मुतवज्जह हो। याद रखिए, अल्लाह ताला मोहताज नहीं है हमारे। अल्लाह मियाँ की जिम्मेदारी नहीं है कि हम पे ज़रूर रहम करें, अल्लाह की हिकमतें होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम मुसलमान हैं तो बस अल्लाह मियाँ पे फ़र्ज़ हो गया कि हमारी मदद करें। ऐसा नहीं है कि जहाँ भी कोई मुकाबला हो तो हम फतह ही हासिल कर लें। ये तो अल्लाह का कानून है। अल्लाह का दुनिया में अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है, और अल्लाह ताला अगर अपनी रहमत से खिलाफ आदत हमारे ऊपर कोई रहम करें तो उसकी कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना। हम इतने अच्छे हों कि हमारी रियायत में अल्लाह ताला असबाब के खिलाफ काम करा दे। भाई बदर के मैदान में भेज दिए अल्लाह मियाँ ने फरिश्ते, वहाँ ठीक भेजे। बिल्कुल सूरत हाल ऐसी है, वहाँ तो अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के महबूब, सबसे मुक़द्दस इंसान मैदान जंग में खड़े हैं, और उनके साथ उनका मुक़द्दस काफ़िला खड़ा है, तो उनकी मदद तो यकीनन आनी ही चाहिए थी। लेकिन हम ये सोचे कि हमारे लिए भी फरिश्ते आ जाएंगे, आसान बात नहीं है। अल्लाह मियाँ को राज़ी करना पड़ेगा। अल्लाह ताला ज़बरदस्ती राज़ी हो जाए बग़ैर हमारी कोशिश के, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम कोशिश करें तो अल्लाह ताला फिर बहुत जल्दी राज़ी होते हैं। ये भी अल्लाह की शान है। तौबा करने के लिए आओ, दरवाजे खुले हैं। एक क्या अब्दुल रब सूफ़ी साहब का कलाम आप में से बाज़ लोगों को याद होगा कि मैं नूर के तड़के में एक सुबह उठा सोकर,
अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले पाए। जो जिसको गुनाहों की बख्शिश की तमन्ना हो वो अपने गुनाहों की कसरत से न घबराए। जो रिज़्क़ का तालिब हो मैं रिज़्क़ उसे दूंगा, जो तालिब जन्नत हो जन्नत की तलब लाए। अल्लाह ताला ने दरवाजे खोल रखे हैं, बस मांगने की ज़रूरत है। ये आदत डालिए कि अल्लाह ताला से मांगना है, और जो भी मसाइल सामने हैं उनके लिए जो मेहनत कर सकते हों वो भी करें, जो असबाब इख्तियार कर सकते हों वो असबाब भी इख्तियार करने। ये तालीम है, ये भी सुन्नत है, ये भी सुन्नत का हिस्सा है। मैं कहा करता हूँ इसको कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हम लोगों ने समझा है कि बस नमाज रोज़े में या लिबास में या खाने पीने में बस सुन्नत है, लेकिन हुजूर की सुन्नत ये भी है कि अगर ज़रूरत पड़े तो सबब इख्तियार किया जाए। वरना ग़ज़वा बदर में क्या होता, पता चला हुजूर को कुफ़ार ने हमला किया, हुजूर अल्लाह ताला से कहते कि या अल्लाह आपके दुश्मन मेरे ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं, ज़रा फरिश्तों को भेज के उन्हें भगा दीजिए। बहुत आसान था। हुजूर अगर दुआ करते अल्लाह से, अल्लाह कबूल भी कर लेते और एक ही फरिश्ते के ज़रिए सबको भगा देते, बहुत आसान बात थी। लेकिन ऐसा नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ हो सकता था वो किया आपने, फिर अल्लाह ने फरिश्ते भेजे मदद के लिए। तो सबब भी इख्तियार करना है और अल्लाह से दुआ भी करनी है। ये दोनों चीज़ें मिलकर फिर अल्लाह की रहमत मुसलमान को मिलती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन दाइमन मा दवामिक व लकल हम्दु हम्दन खालिदन मा खुलूदिक व लकल हम्दु हम्दन ला मुंतहा लहु दूना मशीयतिक व लकल हम्दु हम्दन ला युरीदु क़ाइलुहु इल्ला रिज़ाक व लकल हम्दु हत्ता तर्दा व लकल हम्दु इज़ा रज़ीता अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरति व अहलुल जूदि वल करम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कल्लज़ी तक़ूल व ख़ैरम मिम्मा नक़ूल। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैता अला नफ़्सिक। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना दीनना अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरिना व अस्लिह लना दुनियाना अल्लती फ़ीहा मआशुना व अस्लिह लना आखिरतना अल्लती फ़ीहा मआदुना वजअलिल हयात ज़ियादतन लना फ़ी कुल्लि खैर वजअलिल मौत राहतन लना मिन कुल्लि शर। अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका सय्यिदुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका सय्यिदुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अल्लाह, ए रब्ब करीम, ए रहमान और रहीम, आपके कुछ बंदे यहाँ जमा हैं और वो बंदे, ये बंदे जमा हुए सिर्फ दीन के लिए। अल्लाह, ए अल्लाह, बेशक गुनाहगार तो हम सब बहुत हैं, मगर इस वक्त आए थे दीन ही की निस्बत पे। ए अल्लाह, बिल्कुल इनको मालूम था कि यहाँ दुनिया की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। ए अल्लाह, दीन की बात सुनने के लिए और दीन की बात कहने के लिए जमा हुए थे। ए अल्लाह, इस अमल को कबूल फरमा लीजिए। ए अल्लाह, हम सब आपके सामने हाथ फैलाए हुए भीख मांगने के लिए जमा हैं आपसे, मग़फ़िरत की भीख चाहिए। ए अल्लाह, हम सब की मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमा दीजिए। ए अल्लाह, बेशक हमारे गुनाह माफ़ी के लायक नहीं हैं, लेकिन ए अल्लाह, एक बात तो सच्ची है ना, हमने गुनाह बहुत बड़े बड़े कर रखे हैं। इतने बड़े बड़े गुनाह, ऐसे ऐसे गुनाह लोगों को अगर मालूम हो जाए तो हमारे मुंह पे थूक के भाग जाए। लेकिन या अल्लाह, आपने सत्तारी फरमा रखी है ना, आपने छुपा रखा है ना हमारे गुनाहों को। ए अल्लाह, जिस रहमत से आपने हमारे गुनाहों को छुपा रखा है उसी रहमत से बख्श भी दीजिए। अल्लाह, माफ़ कर दीजिए। अल्लाह, माफ़ कर दीजिए। बेशक हम माफ़ी के लायक नहीं हैं, मगर आप तो माफ़ करने के लायक हैं ना, माफ़ कर दीजिए। अल्लाह, बेशक हमारे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, हम नहीं शुमार कर सकते, लेकिन अल्लाह, आपकी रहमत तो उससे ज़्यादा है। अल्लाह, माफ़ कर दीजिए। अपनी रहमत का मामला हमारे साथ, खुसूसी रहमत का मामला फरमा दीजिए। अल्लाह, खुसूसी रहमत के बग़ैर हमारे गुनाह माफ़ नहीं हो सकते। अल्लाह, माफ़ कर दीजिए। अल्लाह, बख्शिश फरमा दीजिए। अल्लाह, मग़फ़िरत का फैसला फरमा दीजिए। अल्लाह, ये बंदे जमा हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं। अल्लाह, सब आपके सामने हाथ फैलाए हुए हैं। अल्लाह, दुनिया में हम देखते हैं किसी शरीफ आदमी के दरवाजे पे 10-20 आदमी अगर इकट्ठे होकर चले जाएं और कोई मुतालबा उससे करें तो वो उनका मुतालबा रद्द नहीं करता। अल्लाह, आप तो करीमों के करीम हैं। अल्लाह, आप सबसे बड़े करीम हैं। आपकी बारगाह में हम गुनाहगार बंदे हाथ फैलाए हैं।
ए अल्लाह भीख मांग रहे हैं मग़फ़िरत की, दे दीजिए, बख्शिश फरमा दीजिए। ए अल्लाह, दुनिया का फ़कीर किसी दरवाजे पे जाता है, एक दरवाजे पे नहीं मिलता तो दूसरे पे जा सकता है, तीसरे पे जा सकता है, उसके लिए 50 दरवाजे हैं। ए अल्लाह, हमारा मामला ऐसा नहीं है, हम ऐसे फ़कीर हैं कि हमारे पास कोई दूसरा दरवाज़ा नहीं है। अल्लाह, अल्लाह, आपके दरवाजे से अगर हमें महरूम कर दिया गया तो हम कहाँ जा सकेंगे। अल्लाह, हमारा कोई माबूद आपके सिवा नहीं है। अल्लाह, हमारा कोई रब आपके सिवा नहीं है। अल्लाह, हम तो इतने गंदे हैं कि आपके अलावा कोई हमारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा। अल्लाह, अल्लाह, कोई हमारी मदद करने के लायक नहीं है आपके सिवा। अल्लाह, मदद फरमा दीजिए, रहमत फरमा दीजिए, अपनी रहमत का मुस्तहिक बना दीजिए। अल्लाह, ये पूरी उम्मत इस वक्त अजीब मुश्किलात से दो चार है। अल्लाह, दुनिया के हर मुल्क में और हमारे इस मुल्क में भी अल्लाह हम कमज़ोर हैं, बेशक गुनाहगार भी बहुत बड़े हैं। अल्लाह, बेशक हमारे गुनाह बहुत ज़्यादा है। अल्लाह, बेशक आपने हमें गुनाहों की सज़ा से तो बचा ही रखा है, लेकिन रब्बे करीम, हम बहुत बड़े गुनाहगार होने के बावजूद अल्लाह ये तो देख लें आप आपके महबूब की उम्मत में अल्लाह, अल्लाह, हम आपके सिवा किसी को रब नहीं मानते। अल्लाह, आपके महबूब के सिवा हम किसी को आका नहीं मानते। अल्लाह, उन्हीं की हर बात को हम सही समझते हैं। अल्लाह, उन पर ईमान रखते हैं, उनकी उम्मत में रहने को अपने लिए ज़रूरी समझते हैं। अल्लाह, इस पूरी उम्मत पर रहम फरमा दीजिए। अल्लाह, बहुत जुल्म हो रहा है। अल्लाह, हमारे बहुत सारे भाई हैं दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में, जगह जगह अल्लाह बेकसूर मारे जा रहे हैं। अल्लाह, बेकसूर जेलों में बंद है। बहुत से ऐसे हैं अचानक पकड़े गए और वापस नहीं आए। बहुत से ऐसे हैं मुद्दतों से बंद हैं, उनके बच्चे उनका इंतज़ार कर कर के जवान हो गए और उनके बूढ़े माँ बाप इंतज़ार कर कर के दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह, उनकी ज़िंदगियों की तारीकियों को दूर कर दीजिए, उनकी आजमाइशों को ख़त्म कर दीजिए। अल्लाह, बेकसूरों को रिहाई दिला दीजिए। अल्लाह, मज़लूमों की मदद फरमा दीजिए। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस वक्त जो आपके दीन के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। अल्लाह, आपके दीन के लिए उनको बहुत सख्त मुश्किलात का सामना है। अल्लाह, अल्लाह, बेशक आपका दीन बेनियाज है, आप भी बेनियाज है, ज़रूरत हमारी है। अल्लाह, हमारे उन भाइयों की मदद फरमा दीजिए। अल्लाह, उनको इस्तिकामत अता फरमा दीजिए। अल्लाह, अल्लाह, आपने हमें आजमाइशों से बचा रखा है। अल्लाह, शुक्र की तौफीक दे दीजिए। अल्लाह, अब तक जिस तरह बचाए रखा है, रब्बे करीम, हम बड़े कमज़ोर हैं, आइंदा भी आजमाइशों से बचाए रखिएगा। अल्लाह, हमें डर है अगर हमें आजमाया गया तो हम कहीं नाकाम ना हो जाए। अल्लाह, हमें आजमाइशों से बचाए रखिए, हमें इस्तिकामत दीन पे अता फरमा दीजिए। रब्बे करीम, पूरी उम्मत पर रहम फरमा दीजिए। जो मुश्किल हालात हमारे सामने हैं, अल्लाह गैब से मदद फरमा दीजिए। अल्लाह, हमारा कोई सहारा नहीं है इस वक्त, आप ही का सहारा है, हम आपका सहारा ढूंढ रहे हैं। अल्लाह, रहमत फरमा दीजिए, मदद फरमा दीजिए, रहम फरमा दीजिए। रब्बे करीम, अल्लाह, हम में जो बीमार है उन्हें सेहत दे दीजिए। अल्लाह, जो बहुत से लोग हैं गरीब हैं, इलाज भी नहीं कर सकते। अल्लाह, बहुत से लोग लाइलाज बीमारियों में मुब्तला है। अल्लाह, अपनी जानिब से अपने खजानों से शिफाए कुल्ली दे दीजिए।
अल्लाह जो मकरूज है उनके कर्ज अदा करा दीजिए। अल्लाह जो बेघर है उन्हें घर अदा फरमा दीजिए। अल्लाह जो बेरोजगार है उन्हें बरकत हलाल रोजगार दे दीजिए। अल्लाह जो नाजायज मुकदमों में उलझे हुए उनको मुझसे पूरी फरमा दीजिए। अल्लाह जो बेकसूर जेलों में बंद है उनको रिहाई दिला दीजिए। अल्लाह जिन घरों में बेटी है शादी के बगैर बैठी है उनके लिए अच्छे रिश्तों का शादियों का इंतज़ाम कर दीजिए। अल्लाह हमारे बहुत सारे मसाइल और मुश्किलात हैं रब करीम, हम तो इतने नाहंजार और कमज़ोर हैं कि हम आपसे मांगते भी नहीं है, मांगना आता भी नहीं, मांगने का मुँह भी नहीं। अल्लाह बग़ैर मांगे दे दीजिए, अल्लाह बग़ैर मांगे दे दीजिए। रब करीम इस पूरे मजमे में जिस शख्स के दिल में भी कोई जायज़ तमन्ना है वो पूरी फरमा दीजिए, और जो कोई मुश्किल है सामने मसला है उसको हल फरमा दीजिए। अल्लाह हम सब के जायज़ मकासद पूरे फरमा दीजिए, हम सबको आफ़ और आफ़ियत अता फरमा दीजिए। हमारे जो बड़े दुनिया से जा चुके हैं या रिश्तेदार मुताल्लिक़ीन मुसलमान भाई अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अल्लाह वो ऐसी जगह पहुँच गए कि अब कोई अमल नहीं कर सकते, अल्लाह उनके गुनाह को माफ़ कर दीजिए, हसनात को कबूल कर लीजिए। अल्लाह हम अभी दारुल अमल में बाकी हमें अमल की तौफ़ीक़ दे दीजिए। अल्लाह हमारे हर आने वाले दिन को गुजरे हुए दिन से बेहतर बना दीजिए, और सबसे बेहतर उस दिन को बना दीजिए जिस दिन हमारी आपसे मुलाकात हो। अल्लाह ये फ़ैसला कर दीजिए कि जिस दिन हमें मौत आए इस हाल में आए कि आपके और आपके बंदों के सब हुकूक अदा हो चुके हों। अल्लाह अल्लाह आप हमसे खुश हो, आप हमसे राज़ी हो, इस हाल में आप हमें अपने पास बुलाएं। अल्लाह इसका फ़ैसला फरमा दीजिए। अल्लाह जो मांग लिया वो दे दीजिए, जो मांगने से रह गया और हमारी ज़रूरत है वो भी अता फरमा दीजिए। अल्लाह हम सब के दिलों पर अपनी रहमत की नज़र डाल दीजिए। अल्लाह हमारे दिलों को नूर से भर दीजिए, गुनाहों की जुल्मत निकाल दीजिए। अल्लाह इस जलसे को जिन लोगों ने जिसका एहतमाम किया, इसके लिए मेहनतें की, इसके लिए वक्त और पैसा खर्च किया, कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह जिन अच्छे मकासद के लिए जलसा हुआ उनमें कामयाबी दे दीजिए। हमारे इन अजीज़ों को अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह इस शहर पे अपनी रहमत नाजिल फरमा दीजिए। अल्लाह यहाँ के मुसलमानों पर ख़ास रहमत नाजिल फरमा दीजिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा पर अपनी ख़ास रहमत नाजिल फरमा दीजिए। हमारे और हमारे घर वालों के और तमाम मुसलमान भाइयों के हक़ में रब्बे करीम इन दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।